Okay, so hello and welcome to the MediCocktail podcast series, a journey of aspirant to doctors. जहाँ पे इस पॉडकास्ट के लिए मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं कि ये पॉडकास्ट है जहाँ पे हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं जो इधर एस्पिरेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर्स होते हैं, और उनसे हम तसल्ली से बात करते हैं उनके लाइफ एक्सपीरियंस, एस्पिरेशंस, लर्निंग्स के बारे में। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आई एम राहुल राज, intern at Sundarlal Hospital, BHU. I've done my MBBS from IMS BHU और मैं औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करता हूँ। So, Amrita. Hello, I am Amrita. I am a final year student here at IMS BHU. I am originally from Chandigarh. Hello, myself Abhishek Yadav. I am in third prof MBBS and I am from Delhi. Hi, I'm Shweta. I'm a final year MBBS student and I am from Janakpur. जनकपुर, नेपाल। बिकॉज लोग ऐसा ना हो कि तुम्हें सर्च करने के चक्कर में इंडिया में देखे जा रहे हैं कि जनकपुर है कहाँ। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि तुम लोगों ने मतलब डॉक्टर बनने का कब सोचा था, कब तुम्हारे दिमाग में आया था कि हमको डॉक्टर बनना है? या बचपन से था, या मैथ्स वीक था, या मम्मी पापा का सपना पूरा करना था? स्टार्ट करते हैं अमृता, अभीष्ट और श्वेता, ताकि वो माइक का इशू नहीं है इसी सीरीज में। तो बस मेरा ऐसा था कि आई नेवर थॉट अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर जब तक मैंने एडमिशन नहीं ले लिया। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी। इट वाज प्योरली बहुत कोइंसिडेंटल, क्योंकि मैं इनिशियली नॉन मेडिकल की तरफ थी, बट जैसे जैसे 10th के बाद 11th आया तो मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मेडिकल की साइड शिफ्ट किया। और मतलब यूजुअली लोगों का ऐसा होता है कि उनको बचपन से सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या मुझे सर्जन बनना है, बट मेरा ऐसा कभी था नहीं। तो मैं उस एस्पेक्ट में बाकी लोगों से डिफरेंट हूँ। बट वही बात है कि यहाँ आने के बाद मेरा असली इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके पहले मुझे ना मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड था। तो इस तरह के भी बच्चे होते हैं जिनका नहीं भी सपना होता हमेशा से। तो मेरा केस इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है। तुमने मैथ बायो दोनों ले रखा था क्या? नहीं, बस मैंने इनिशियली मतलब जब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो एंट्रेंसेस होते हैं, उसमें मैंने नॉन मेडिकल किया, बट फिर मेरा शिफ्ट हो गया फोकस, तो मैं मेडिकल की तरफ आ गई। श्वेता। हाँ बॉस, मेरी स्टोरी बहुत क्लीशे सी है। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसका हमेशा से सपना था डॉक्टर बनने का। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मेरा घर एक मेडिकल कॉलेज के पास था एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग टू सी लोगों कैसे स्टेट्स और वो एप्रन पहन के जाते थे, वो स्टेट्स पहन के, एंड आई फेल्ट बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग उन्हें देख के। एंड हॉस्पिटल जो कि पास था तो विजिट्स भी होते रहते थे कभी ऐसे, तो मैं देखती थी उनको एंड आई यूज्ड टू लाइक इट बहुत ज्यादा कि वो कि डॉक्टर के पास आप जाते हो एंड देन यू फील सो गुड कि वापस आके आप ठीक हो जाते हो। तो एज अ चाइल्ड में आई नो थोड़ा बहुत ज्यादा फेक लगेगा, बट मैं नर्सरी में थी और मेरा घर वहाँ था। तो इट वाज बहुत ऐसा कि बचपन से कि नहीं डॉक्टर, आई हैड नो अदर ऑप्शन। बचपन से मैंने मैथ एंड आई हेटेड मैथ। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मुझे अभी भी अगर बोल दे कोई की कैलकुलेशन करके बताओ, आई एम सॉरी, मैं आई कांट। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा रीजन भी था, लेकिन ये सेकेंडरी था। प्राइमरी रीजन आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। जैसा कि अमृता मैम का, मेरा कुछ मन नहीं था डॉक्टर बनने का। मेरे को बॉटनी पसंद थी, मेरे को जूलॉजी पसंद थी, मेरे को एनिमल्स प्लांट इतने पसंद थे। इनफैक्ट मेरे पास अभी मेरा एक पेट भी है, लिया। यू कैन मीट हर। लिया, हाय। अभी मेरे पास एक कछुआ भी है, 5 फिशेस भी हैं और बहुत कुछ था मेरे पास। पिछले साल मैंने एक मुर्गी भी पाली थी। तो मेरे को नहीं करना था एमबीबीएस वगैरह कुछ, लेकिन वही है, घर वालों को था कि नहीं बच्चा डॉक्टर ही बने वगैरह। डॉक्टर में कह रहे थे कि पैसा ऐसा नहीं है इसमें, इन सब में तो डॉक्टर ही कर। अगर मेरे को पता होता कि मेरे को मेडिकल करें तो अभी मैं मौलाना में होता मे भी, या फिर कहीं और होता, क्योंकि मेरे पास दिल्ली कोटा भी नहीं था। मैं दिल्ली से होकर भी दिल्ली कोटा नहीं। हर कोई मेरे को यही पूछता है। मेरे को डॉक्टर नहीं बनना था, लेकिन हाँ अब मैं इस फील्ड में आ गया हूँ तो पेशेंट्स का वो देख कर मेरे को लगता है कि हाँ डॉक्टर बनना इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मजा आता है, मतलब इंटरेस्ट से मैं कर लेता हूँ। ये था।
काफी सही। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में ऐसा कुछ फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज और अभी तुम अपने अंदर क्या चेंजेस देखते हो? कुछ चेंजेस आया है एज अ मेडिकल स्टूडेंट? बॉस बहुत चेंज है। जब यहाँ आए थे नए नए तो मेरे लिए सबसे बड़ा चीज तो ये था कि मेरे लिए बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट था। मैं चंडीगढ़ से इधर आई, पहली चीज। दूसरा चीज, मैं कभी घर से बाहर नहीं रही थी उतना, तो यहाँ आके एकदम सब कुछ शिफ्ट हो गया। एक रूममेट मिल गया जिसके साथ रहना था। पूरा मेडिकल कॉलेज, जैसे कि मैंने बताया, मेरा मेडिकल में कभी इंटरेस्ट भी नहीं था, तो मेडिकल से रिलेटेड चीजों में भी मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि मेडिकल कॉलेज कैसा होता है, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मेरा बड़ा भाई या पेरेंट्स होते हैं जो बता देते हैं कि ऐसा होगा बेटा, ऐसे सीनियर्स होते हैं वहां पे और टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, तो बच्चों को कुछ कुछ आइडिया होता है। बट मैं बिल्कुल क्लूलेस थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ आके मतलब मैंने देखा है कि ओवर टाइम जितने भी एक्सपीरियंसेस थे कॉलेज के, जो सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन था, जो टीचर्स के साथ था, उससे मैं पहले से बहुत ज्यादा अब हम्बल हूँ। बहुत ज्यादा जो मेरा एनर्जी था पहले, जो वो बहुत फोकस्ड हो गया है। पहले बहुत एक्सेंट्रिक था कि मैं बहुत इरेशनली चीजें करती थी, ज्यादा सोचती नहीं थी, टेम्पर बहुत हाई था। लेकिन धीरे धीरे विद टाइम ओवर द इयर्स, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रिल होते हो मेडिकल कॉलेज में, तो वो धीरे धीरे करके थोड़ा पैसिफाई हो गया है। तो अब मेरा थिंकिंग ज्यादा फोकस्ड हो गया है, ज्यादा मैं अपने इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर पाती हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज वही है कि मैं अपने इमोशंस को और अपनी जो एनर्जी है उसको ज्यादा फोकस तरीके से अब यूज कर पाती हूँ। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा चेंज है। जी सही। हाँ, अभी हाँ, मैं खुद आज तक बॉस घर से बाहर कभी भी नहीं निकला था। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर कोचिंग था, मैं आता था जाता था, स्कूल भी मैं बस से आता जाता था। मुझे भी नहीं पता था कि कैसे यहाँ पे इतना दूर कॉलेज मिल गया। यहाँ आके देखा कि यार इतने सारे लोग हैं, मतलब बहुत अजीब सा लगता था। 2-3 दिन तो मैं सोया भी नहीं था ढंग से। मम्मी के साथ सोने की आदत थी मेरी। मम्मी ने मेरे को कहा था, देख बेटा जो भी सीनियर्स बोले वो कर लेना, कहे कि ये कर ले वो कर ले, कर लियो चुपचाप से, उनसे पंगे मत लेना। लेकिन मैंने आते से ही पंगा ले लिया और मेरे को फिर एकदम चेंज ड्रास्टिकली ना, वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो किसी ने नहीं करा होगा, नहीं करना भी नहीं चाहिए था। मैंने कहा चलो ठीक है, लो सह लेके थोड़ा करके निकल जाएगा ये भी। फिर मैं सीआर बन गया, मेरे को मालूम ही नहीं चला कि क्या करना है। सब ऐसे ही चल रहा था, फ्लो में चले जा रहा चले जा रहा चले जा रहा था। धीरे 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 पता लगा कि हाँ लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। एक एज अ पर्सन बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा हाँ जैसा कि मैम का था कि बहुत एक्सेंट्रिक उनका वो था कि, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि ये करना है ये करना है ये करना है करना है। यहाँ आके पता लगा कि नहीं, मेन फोकस वही है जो मैंने यहाँ पे आके चूज करा। तो दैट ऑल चेंज। मतलब बहुत पहले ऐसा ही हुआ करता, अब लेकिन मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ, पेशेंस आ चुका है बहुत ज्यादा। that's all बस। ये एकदम मेरे जैसा है, मेरा भाई है ये, सब मैं मेरे खुद सोच जैसा है रहा इसका। कि मैं खुद सोचा कि यार मैम मेरे पॉइंट्स लेके क्यों कह रहे हैं मैं सोच रहा कि मैम को पीछे टोक दूं, लेकिन फिर वही बात लेकिन ये सिखाया नहीं गया ना तुझे सीनियर्स को बीच में इसीलिए नहीं तो टोकते। चुप ठीक है। श्वेता। तो बस मेरा ऐसा था कि मैं तो बहुत ऐसी थी। मैं तो बचपन से, क्योंकि मैं नेपाल से हूँ, एज बॉस ने सारे बता दिया, तो मेरी हिंदी सुन के तो लग नहीं रहा होगा मैं नेपाल से हूँ, क्योंकि मैं बचपन से मूवीज 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 देख के बड़ी हुई हूँ। और सारे करण जौहर के वो क्लीशे स्टूडेंट्स वाली मूवी जहाँ पे कॉलेज में से दुपट्टा उड़ता है और किसी के घड़ी में जाके फंस जाता है, तो मैंने तो कॉलेज ऐसा इमेजिन किया था कि मैं जाऊंगी वहां पे। मतलब मेरे हिसाब से कॉलेज में पढ़ाई कम होती थी और रोमांस और दोस्ती और ये सब ज्यादा होता था। तो मैं जब कॉलेज आई तो आई वाज श्योर कि हाँ कॉलेज में तो मेरे को सबसे पहला डिप्रेशन हुआ जब मैंने अपना रूम देखा और उसके बाद से डिप्रेशन शुरू 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 होते ही गया, उसके बाद से कम नहीं हुआ था। बस फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ के ये जरूर सीखा कि जिस एनवायरनमेंट में आप हो उसमें ही कैसे फन ढूंढो। जरूरी नहीं है कि फन आपको परोस के दिया जाए, आप खुद अपना फन क्रिएट करते हो। फिर आई यहाँ पे आके मुझे कुछ बहुत अच्छे लोग मिले, कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्हें मैं हमेशा सेवर करके रखूंगी अपने लाइफ में। बहुत बहुत प्यारे लोग मिले मुझे यहाँ के। और फिर दोस्ती भी इतनी प्यारी दोस्ती मिली मुझे जो इससे पहले बस मैंने टीवी में देखा इतनी प्यारी दोस्ती क्या सेम रूम में बैठ के फिर कुछ लोग जो परमानेंट आपको लाइफ लॉन्ग मिल जाते हैं। यहाँ आके मुझे सबसे ज्यादा लोग मिले हैं बहुत। मैं एक्सपीरियंस तो है ही, बट
मुझे ऐसे लोग मिले जिनको मैं लाइफ लॉन्ग, जो मेरे लाइफ का हिस्सा बन गए हैं एक। तो मेरा यहाँ, और मैं बहुत जल्दी थी जब मैं आई थी, अब मैं बहुत शांत हो गई हूँ। आई हैव नोन कि नहीं, थोड़ा सोच के डिसीजन लेना चाहिए, इससे सब कुछ आया करके नहीं होता। अच्छा, जैसा श्वेता ने बताया हमारी कि फर्स्ट ईयर की सारी मेमोरीज साथ है, मेरी और श्वेता की सारी मेमोरीज एक साथ है। हमने मिलके सारे कांड किए हैं, हमने मिलके सारे एग्जाम्स दिए हैं, हमने सब कुछ मिलके किया है। वो चीज हम कभी नहीं भूलेंगे फर्स्ट ईयर की। अब भले ही हमें पोस्टिंग्स या क्लासेस सेपरेट कर देती हो, फर्स्ट ईयर में हम ग्लूड रहते थे पूरा टाइम। तो फर्स्ट ईयर की खास बात ये भी है कि उसमें जो फ्रेंडशिप्स डेवलप होती हैं वो इतनी गहरी होती हैं कि बहुत स्पेशल होता है वो टाइम। हाँ, और ये भी एक चीज है कि मतलब जो भी फ्रेंडशिप डेवलप होता है वो फर्स्ट ईयर में ही होता है मोस्टली। उसके बाद से मतलब किसी से उतना वो बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, आई थिंक, मेरे हिसाब से। अच्छा, जैसे श्वेता ने बताया फर्स्ट ईयर कि में बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो साथ में लाती हैं सबको। सीनियर्स भी सबको साथ में पुश करते हैं, क्लासेस भी सब साथ में पुश करती है, फेस्ट भी साथ में पुश करता है, तो अपने आप ही कनेक्शन डेवलप हो जाते हैं। ये तो है जैसे कि मतलब साथ में सीनियर को अगर गाली दे रहे हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है कि थोड़ा बॉन्डिंग रहता है कि हाँ यार ये तो हरामी है। अच्छा, जैसा श्वेता ने बताया इन्फ्लुएंस का, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइफ में जो भी तुम आज हो, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन है तुम्हारे हिसाब से? कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, कुछ भी। माइक ऑफ है आई थिंक अफ्रीका। बेटा आई थिंक माइक ऑफ है तुम्हारा। ओके, सोचना पड़ेगा बस ये तो। um, हाँ तू बोल। बस मैं बोल देती हूँ पहले तो मेरे लाइफ में सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन मेरी मम्मा थी। मतलब शी इज नॉट ऐसा कोई जॉब होल्डर या समथिंग, शी इज अ नॉर्मल हाउस वाइफ, बट उन्होंने जितना मुझे सिखाया है लाइफ में, मैं अभी जहाँ हूँ, मेरे पापा थे, ही वाज ऑलवेज सपोर्टिव ऐसा, लेकिन मेरी मम्मी, शी वाज द वन हु वाज पुशिंग मी एवरी टाइम। आई एम समवन जिसको पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद, अभी तक मेरे को मौत आती है पढ़ाई करने, बट माय मम्मा, शी वाज ऑलवेज द वन जिसने मुझे पुश किया कि मतलब मुझे बहुत शौक होता जब मैं छोटी बच्ची थी कि बाकी बच्चियों की मम्मियां उनको प्रिंसेस बना के रखती थी, मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ दिया था, नहीं, यू विल फॉल ओनली देन यू विल लर्न। और ये चीज में मुझे बहुत हेल्प की है। मतलब अभी भी अगर मैं देखूँ तो मेरी लाइफ स्किल्स इतनी अच्छी हैं, मुझे बहुत ज्यादा लगता है मेरी लाइफ स्किल्स बहुत अच्छी है, एंड दैट हैज कम फ्रॉम समवेयर जहाँ से मुझे ये नहीं बचाया नहीं गया कि मुश्किलें आएंगी, अरे मेरा बच्चा नहीं, मुझे फेस करना सिखाया कि नहीं, यू फेस ओनली देन यू लर्न, और फिर तुम ये भी सीखोगे कि वहां से बाहर कैसे निकले। तो मेरे लाइफ में तो मेरी मम्मी थी बस। और मैं तो ये भी जानना चाहूंगा, आंटी का कमेंट भी सुनना चाहूंगा कि तुम्हें डॉक्टर बनना था और तुम्हें पढ़ाई अच्छा नहीं लगता था। हाँ बॉस, हाँ, मुझे पढ़ाई नहीं पसंद थी। मुझे डॉक्टर बनने का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगता था कि जब मेरी मम्मी ना बहुत बीमार पड़ती थी, वो डॉक्टर के पास जाती रहती थी, तो मैं देखती थी जब वो डॉक्टर के पास जाती थी, शी वाज इन पेन, बट जब वो आती थी तो वो ठीक हो जाती थी। मुझे वो वाला पार्ट बहुत पसंद था, जब मुझे लोगों को हेल्प करने को मिलेगा, मुझे लोगों को वो फीलिंग कि मैं ठीक कर पाऊंगी किसी को, वो पसंद है। पढ़ाई वाला पार्ट नहीं पसंद, बट ये आप पता पड़ गया धीरे धीरे कि वो वाले पार्ट के पास जाने के लिए पढ़ाई वाला रास्ता ही है, तो आप पढ़ाई करनी भी शुरू कर दी। बस मैं बताऊं तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था हर चीज में, बट दो लोग हैं जिनसे मुझे मैं बोलूंगी कि जब मैं सोचती हूँ, जब मुझे ऐसा फील होता है, व्हेन आई फील दैट समथिंग इज वेरी हार्ड टू डू या मुझसे नहीं हो पा रहा, तब मैं जिन दो लोगों के बारे में सोचती हूँ, वो एक है मेरा भाई, मेरा बड़ा एल्डर ब्रदर, और एक मेरी नानी। मुझे पता है कि टिपिकली लोगों का ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए वो ड्राइविंग फोर्स होते हैं, बट मेरा हमेशा ऐसा था कि मैं मेरे मम्मी पापा का हमेशा ऐसा था कि वो मुझे बहुत ऐसा रखते थे, ऐसे प्यार से ऐसा, बट जो मैंने हार्डशिप करते हुए देखा है रियल, वो मैंने एक तो अपने भाई को देखा है क्योंकि वो मुझसे 4 साल बड़ा था। तो एवरी स्टेप ऑफ द वे हमेशा ये होता है कि जो लोग बड़े सिबलिंग्स हैं वो हमेशा एक रोल मॉडल होते हैं अपने यंगर सिबलिंग्स के लिए। तो मैंने उसको हर एक स्टेप पे स्ट्रगल करते हुए देखा है, और वो स्ट्रगल मेरे लिए इजी बना है क्योंकि वो चीज ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका था और मुझे उससे एक लेसन मिलता था। ऐसे ही जब मैं कॉलेज आई तो सबसे डिफिकल्ट टाइम मेरे लिए कॉलेज वाला इसलिए था क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत ऐसी थी, मेरे भाई मेरे घर में रहता नहीं था क्योंकि वो बाहर था, तो मैं बहुत
पैम्पर्ड थी, तो यहाँ आके मुझे एकदम से बहुत प्रॉब्लम हुआ कि वही बात है, रूम छोटा है, रूममेट के साथ इश्यूज हैं, ये है वो है। तो जब मेरा भाई का जर्नी स्टार्ट हुआ था कॉलेज वाला, उसका भी सिमिलर था कि वो पहले बाहर नहीं रहा था, और फिर जब वो एनडीए गया तो आर्मी है, हार्डशिप्स थी, तो मैंने उसका पूरा टाइम देखा, और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसको कॉल करती थी, और मुझे वो स्ट्रेंथ मिलता था कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ, अगर इसने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ। और दूसरा मोटिवेशन मेरे लिए मेरी नानी रही है, क्योंकि मैंने उनको मेरे दादा दादी नहीं थे, तो मेरे लिए जो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल था वो मेरे नाना नानी ने किया है हमेशा। मैं उनके साथ जब छोटी थी तो रही भी हूँ 3-4 साल। तो मुझे मेरी नानी में जो स्ट्रेंथ दिखता है वो मुझे किसी में नहीं दिखता। वो आज इतना एज होने के बाद भी उनका जो एनर्जी है, उनका जो पॉजिटिविटी है, जीवन में जितनी भी स्ट्रगल्स उन्होंने देखी हैं, बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं। मेरे नाना आर्मी में थे तो उनको बहुत टाइम अकेला रहना पड़ा, बहुत चीज उन्होंने बच्चों को खुद से पाला, बट तब भी उनको उनका जो स्ट्रेंथ देखती हूँ, उनका जो इंस्पिरेशन, जो पॉजिटिविटी है उनके अंदर, वो बहुत ज्यादा है। तो ये दो लोग हैं जिनसे मैं अपना जो ड्राइव है वो लेके आती हूँ कि नहीं, कोई चीज मुश्किल है तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे करके दिखाया है। ये बिल्कुल बात सही है। हाँ बॉस, मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स अगर बहुत मतलब बहुत सारे इंस्पिरेशन रह चुके हैं, ऐसे हर दिन कोई ना कोई बन ही जाता है। लेकिन मेरे लिए मेनली ना मेरी दीदी रही है ड्राइविंग फोर्स। बहुत मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करी दीदी ने 2 साल बड़ी दीदी मेरे से, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करा है। मैंने उनको कभी देखा ही नहीं चिल आउट करते हुए, मस्ती करते हुए, बस देखा है कि हाँ घर में हेल्प करा रही है या मेरी हेल्प कर रही है, पढ़ाई में हेल्प कर रही है। उन्होंने मेरा ये मैं कॉलेज भी इसलिए आया क्योंकि मेरी दीदी ने कराया, सारा काउंसलिंग काम दीदी ने करा, मैंने कुछ नहीं करा, सब कुछ दीदी ने करा है। पढ़ने के लिए मेरे को पापा से ज्यादा डर दीदी से लगता था। दीदी मेरी अगर एक बार जो चीज कह दी मैंने करनी है, मतलब बिल्कुल। उन्होंने मेरे को बहुत मदद करा है, मतलब काफी हेल्प करी है। वैसे बाकी तो मैं काफी इंस्पायर होता रहता हूँ किसी ना किसी से, जैसे अपने सीनियर से कितना इंस्पायर हो जाता हूँ। ये मेरे पीछे कोट्स लिखे हुए हैं, ये पीछे हर्षित बंसल बॉस का है, ये पीछे किसी जूनियर का है, ये किसी और का है, ये किसी और ने का है। तो मैं बहुत मतलब कहते हैं ना कि हाँ, हर दिन किसी ना किसी से इंस्पायर हो ही जाता हूँ। बाकी मेनली मेरी दीदी रही है। अच्छा, ये बताओ कि कभी तुम लोगों ने ऐसा सोचा है कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बनते तो क्या बनते? मान लो कि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं होता कि डॉक्टर होना ही नहीं था, तो क्या बनते? मैं तो बहुत कुछ बन जाता, मेरा तो आप देख ही लो। बहुत कुछ मतलब क्या? मेरे को बहुत हर चीज में इंटरेस्ट है। ऊपर बांसुरी रखी होगी दिख रहा है, पीछे हाँ। पेंटिंग्स दिख रही होंगी, यहाँ पे अभी मैं वॉल आर्ट बना रहा हूँ, वो भी दिख ही रहा होगा ओके। बॉस। अरे वाह। और मैं एनिमल्स है, मैं बहुत कुछ कर लेता बस अगर मेरे को ड्राइंग ये नहीं मिलता तो क्या कहते हैं, मेडिकल फील्ड नहीं मिलता। नाइस। और मैं व्यूअर्स को बता दूं कि देख लो, हम लोग भी टैलेंटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सब खाली पढ़ ही रहे। बस मेरा, जैसे मैंने बताया कि मुझे डॉक्टर बनने का कभी मन नहीं था, ऐसे ही ना मुझे कभी भी कुछ भी बनने का मन नहीं था। मतलब मैं ऐसी थी कि मैं, मुझसे जब कोई पूछता था ना कि लाइफ में क्या बनना है, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक होती थी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं होता था मुझे लाइफ में क्या बनना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मेरा थोड़ा माइंडसेट ऐसा था कि मैं, जो चीज के बारे में मुझे पता नहीं था, मैं उसको कभी इमेजिन नहीं कर पाती थी कि ये मेरे लिए कैसा होगा। बट जैसे मैंने बताया कि मेरे फैमिली में आर्मी बैकग्राउंड बहुत है, तो मैंने हमेशा देखा है कि उस चीज को कितना रिस्पेक्ट मिलता है, और वो चीज में कितना प्राइड लेते हैं लोग। तो मुझे हमेशा से मन था। इनफैक्ट मेडिकल लेने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था, जो मैंने पहले स्किप कर दिया, कि नॉन मेडिकल के थ्रू आर्मी में जाना वाज, मतलब लड़कियों के लिए पहले बहुत मुश्किल, क्योंकि उसके बाद तुम फिर सीडीएस का एग्जाम दो, बीएससी करो, ये करो वो करो। बट मेडिकल में एक डायरेक्ट रास्ता था एएफएमसी से, तो मैंने इसीलिए मेडिकल में स्विच किया था, मेन बात वही थी। लेकिन तब फिर ये इसकी वजह से, ये स्पेक्स की वजह से मेरा नहीं हुआ, बिकॉज उसका लिमिट रहता है। तो इसलिए फिर वो चीज इवेंचुअली मैं इधर आ गई। नहीं तो मेरा एएफएम से जाने का बहुत मन था, बट नहीं हो पाया वो चीज। तो अभी जैसे आज की डेट में तो एनडीए में लड़कियां जा सकती हैं अभी तुरंत भी, तो अगर मेरे टाइम में वो ऑप्शन अवेलेबल होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली ट्राइड दैट। और मुझे लगता है कि अगर ये साइड नहीं होती तो मैं कुछ ऐसा ही कर रही होती जिससे मैं फाइनली वो करूं, क्योंकि मेरा फैमिली में ऐसा है। तो वही एक चीज है जो मुझे इंस्पायर करती थी, बाकी तो अपने आप होता गया जो हुआ। मैं अपना बताऊं तो मेरे साथ ऐसा था कि मेरे पापा यूएन में हैं, तो मेरा ऐसा ही बड़ा हुआ है मेरा तो, कि बचपन से देखा कि सोशल सर्विस एंड ऑल।
तो मुझे तो बहुत मतलब मुझे अभी भी बहुत मन है कि मैं कल को डॉक्टर भले बन जाऊँ, लेकिन मैं एक एनजीओ के साथ या आरएनजीओ के साथ एसोसिएटेड रहूं। तो मैं उसी कहीं कहीं सोशल सर्विस या फिर इसी किसी लाइन में जाती। मेरे को तो बहुत मन था ये करने का। ओके। अच्छा मुझे ये पूछना है कि तुमने अपने जो जर्नी में, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि किसी बंदे से जो पहला दिन आ रहा हो मेडिकल कॉलेज में, उसको अगर तुम्हें 2-3 चीजें बतानी हो कि भाई ये जरूर करना अगर मौका मिले तो, और ये कभी ना करना अगर मौका मिले भी तो, ऐसी क्या चीजें होंगी? बॉस मैं तो उसको यही सजेस्ट करूंगी कि सीनियर्स को कभी मत छोड़ना, सीनियर्स से हमेशा मिलके रहना। उसमें बहुत मजा आएगा। पढ़ाई करना शुरू से ही, वरना बाद में ऐसी हालत हो जाएगी जो बाद में बहुत पढ़ना पड़ेगा। और मजे करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेडिकल वाले बच्चे मजे नहीं करते। हम भी पार्टियां करते हैं, हम भी क्लबों में जाते हैं, हम भी सारे तरह की चीजें डिशेस हमने टेस्ट कर रखी है, सारे फ्लेवर्स हमने टेस्ट कर रखी है लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल वाले बच्चे बस पढ़ाई करते हैं, हम भी हर एक चीज करते हैं। हम घूमने भी जाते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं। हम लोग ऐसे बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मेडिकल पढ़ाई करते हैं, बोरिंग लाइफ है। बोरिंग लाइफ बिल्कुल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है। और उसके साथ साथ तुम्हें एक प्राइड वेयर करने को मिलता है जो कि और ज्यादा अच्छा बनाता है इस चीज को। और लाइफ बहुत मजेदार है, बस फन करना आना चाहिए। इंसान फन होना, जगह फन नहीं देता, आपको फन होना चाहिए। आप फन कहीं भी कर लेते हो। और दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त, अपने जैसे दोस्त बनाओ, उसके बाद लाइफ सेट है। और एक बॉयफ्रेंड। जैसा ना श्वेता ने कहा कि वो कि जगह मजा नहीं देता, लोग मजे वाले होते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है। बस ये क्वेश्चन का आंसर मेरा सेम ही होगा, क्योंकि मेरा भी ऑब्वियसली बहुत सेम ही है। बहुत कुछ छोड़ा ही नहीं मैम ने, होगा, क्योंकि कुछ अगर छोड़ा लोग ही नहीं, एक पता जैसे है। चुन ले बस। लेकिन बॉस पता वही है कि सबसे पहली चीज तो ये है बॉस, जो मैं मतलब आपने जैसे क्वेश्चन पूछा तो मेरे दिमाग में आया कि जो कोविड आया ना, उसकी वजह से मैंने देखा है कि जो मेरे जूनियर बैच है, जैसे कि अभी बैठा है और इनके जूनियर्स हैं और उनके जूनियर्स हैं, जो हमारा जैसे हमने शुरू में बोला ना कि बैच को एक साथ ले आती हैं बहुत सारी चीजें, और तुम्हारी फ्रेंडशिप्स डेवलप होते हैं, रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं बहुत तरह के। लेकिन वो मैंने देखा है कि जैसे, क्योंकि ना तो कोई फेस्ट हो पा रहा है, ना कोई अदरवाइज कोई इवेंट्स हो पा रहे हैं, तो वो सब चीजें धीरे धीरे जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ मेरे जूनियर्स में, वो चीज कम होती जा रही है। तो ऑनेस्टली हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो हमें पेन देता है कि क्यों है ऐसा। उनका सीनियर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, हम उनका नाम नहीं जानते, वो हमारा नाम नहीं जानते, वो एक दूसरे का नाम नहीं जानते। तो ये वही चीज है कि दोस्त, बकचोदी और पढ़ाई साथ में, बिकॉज वही बात है कि ना पढ़ने से हमें बहुत रिग्रेट है, लेकिन पढ़ाई फर्स्ट ईयर में एक पीछे की चीज होनी चाहिए। तुम कॉलेज सिर्फ ये जगह नहीं है कि तुम एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाओ, कॉलेज में इंसान भी डेवलप होता है। आपने हमसे ये तो नहीं पूछा पहला क्वेश्चन कि तुम्हें डॉक्टर लग के बन के कैसा लगेगा, आपने ये पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, तुमने क्या गेन किया। तो वो कुछ अगर कॉलेज को स्कूल बना दोगे तो कुछ गेन नहीं होगा। इंसान को एमबीबीएस खत्म करते 25-26 साल का हो जाता है इंसान, उतने में तो बाहर लोगों के बच्चे हो जाते हैं। तो हम अगर वही स्कूल वाले बच्चे रह गए तो कैसे चलेगा। तो वो जो इंटरैक्शन है, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इंटरैक्शन होगा। उसमें अच्छे मोमेंट्स होंगे, उसमें बुरे मोमेंट्स होंगे, लेकिन वो सब मेमोरीज होंगे। और वो मेमोरीज हम आज भी जब स्क्रॉल करते हैं ना, 3 साल 4 साल पुरानी फोटोज वीडियोस, उनको देख के हमको रोना आ जाता है कि वो दिन बस वापस आ जाए, भले ही तब हम कितना ही रोते थे। तो इंटरैक्शन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो है। और इसी पे मैं बहुत अचानक से सारे दोस्ती वाले गाने मीनिंगफुल लगने लगते हैं आपको, जो 10th तक आपको कहेंगे क्या ही है, उसके तो सारे दोस्ती वाले गाने मीनिंगफुल लगने लगते हैं। सब ऐसे लाइफ को एक अलग नजरिया मिलता है देखने का। कॉलेज में आपको ये चीजें सीखनी चाहिए कि लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोगों को लेके साथ आगे बढ़े। वो अकेला आगे बढ़ने वाला इंसान फिर वो क्या ही कर पाएगा जीवन में, अगर आपने कॉलेज में आके ये नहीं सीखा कि लोग कैसे बनाए, इंटरेक्शन कैसे करे लोगों से, दोस्ती पक्की कैसे बनाए, तो फायदा नहीं है फिर। ये तो बात। और प्लस में मैं ऐड कर देता हूँ कि कल ही मैं पॉडकास्ट कर रहा था, वो 20 बैच था शायद, तो मैंने उनसे ये चीज पूछी कि तुम्हारा मतलब सबसे बेस्ट डीएच मेमोरीज क्या है, तो उन्हें बस यही लग रहा था कि उनने पढ़ाई करी है वहां। जो चीज वहां नहीं करना होता है। डीएच में पढ़ाई, अगर जो बैच में, तो बोल रही हूँ जो बैच डीएच में पढ़ाई कर रहा है वो गलत हो रहा है, वो कुछ गड़बड़ है कहीं पे। वही तो मैंने कल पूछा था। बहुत आधे लव स्टोरीज तो डीएच में ही डीएच में बनते हैं। डीएच का नाम डीएच था, डीएच का नाम तो वो था
क्या तो बोलते हमारी श्वेता की भी तो वही बनी थी। हाँ शुरुआत तो वही से हुई थी। वही तो मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ। आई एम अ वेरी भोला पर्सन। आई हैव नहीं तो भोले होने से इसका कोई रिलेशन थोड़ी है। नहीं अब नहीं, मैंने इसीलिए पूछा था, तो उनने सबसे पहली चीज यही बोला कि बॉस वहाँ पे काफी मतलब सीखने को मिलता है। हम क्या वे हटा कुछ नहीं, कोई मेमोरी नहीं है बॉस उनकी, कोई भी नहीं है। वही। हाँ अभिष्ट। मेरा बॉस सब तो बता ही दिया मैडम ने, और मैं क्या बताऊं बॉस, मैम इतने अच्छे हैं ना, ये मतलब मैडमों के पीछे छुपे पता गए है- कट में इसका मैं इसका बताऊं इसका स्क्रीन नहीं, टाइम ले रही है अभिष। मैं बताऊं मैं बताऊं बॉस, यहाँ पे ना कहते हैं कि गर्ल्स से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, वो ऐसी होती है वैसी, बहुत बताते हैं सीनियर बॉयज वगैरह। लेकिन ना मैंने ना मैम को देख के ना कि यार ऐसा थोड़ा ना होता है, मैम इतनी, क्या बोलूं, बकचोदी बोलूंगा मैं तो सही में, इतने इतने मतलब बढ़िया, मतलब मेरी ना अपनी दीदी भी ना बिल्कुल मैम की तरह ही है, मतलब एकदम फ्रेंड लाइक बातें करेंगी। 2 साल बड़ी है, एक ही क्लास सीनियर थी, तो हम ना आपस में बहुत बैठ के इस टीचर की बुराई करते थे, उस फ्रेंड की बुराई करती है, इसकी बुराई उसकी बुराई, दूसरों के स्टेटस जूम कर करके देखेंगे, लिटरली स्टेटस जूम करके देख, प्रोफाइल पिक्चर एक दिन ऐसे खोल के देखेंगे, प्रोफाइल पिक्चर देखेंगे, यार ये देख किसने लाया। बिल्कुल मैम ना एकदम बिल्कुल वैसी है। ऐसे सीनियर्स बनाओ जो तुम्हें ना मजा दिलाए, बिल्कुल मजा दिलाए, मतलब एकदम टाइम पास करा दे। मैं और एक मेरा फ्रेंड है मुनीश, हम ना बैठ रहे थे क्लास में, कहीं भी साथ में बैठे रहते हैं, तो हम पता क्या देखते हैं, हमारी और फाइनल ईयर की क्लास साथ में होती है, तो हम देखते हैं कि अब अमृता मैम जाएंगी, अब श्वेता मैम जाएंगी और सबसे लास्ट में जाती है, सबसे लास्ट में हम सोच के रखते हैं। फिर ना पूरी क्लास वो जब छुट्टी हो आदतें रही हमारी होती है, फर्स्ट ईयर से नहीं सुधरी, वो अब अभी हम लास्ट में ही रहेंगे वो हम। और जब छुट्टी होती है ना, तो हम कहते हैं, मैं कहता हूँ देख पक्का लास्ट में निकलेंगे मैम, पक्का लास्ट। आवाज आ जाती है, मतलब दूर से शोर आता है मैम का, और फिर लास्ट में निकल रहे होते हैं। मैं कहा बहुत बढ़िया, एकदम मजा आता है। और नहीं। पता है, रास्ते में कहीं भी मिल जाए मैम, बस एक बार देख लो, ऐसी स्माइल देते हैं मैम ने, मतलब इतना मजा आता है। और हम खुद मैं मतलब अपने जूनियर से इतना अच्छा इंटरेक्ट करता हूँ कि मैं जब भी जा रहा हूँ, तो चाहे बैड मूड ही क्यों ना हो, उनको देख के उनको स्माइल करते हुए मेरे को इतना अच्छा स्माइल आ जाता है ना, कि मतलब सब ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है जूनियर और सीनियर से इंटरेक्ट करना, तो मेरे हिसाब से तो मैम ने सब बता ही दिया। नहीं और ये भी बात है कि जैसे मैंने जब श्वेता को मैसेज किया था सबसे पहले कि यार हाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो श्वेता ने बोला था कि उस टाइम पे कुछ बिजी थे, तो मैंने इसको यही बोल रखा था कि 10 तक मैं फ्री हूँ, तू जब बोलेगी तब हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम डेट तू अपने हिसाब से देख मैं ले। खुद बता, मैंने ना पता, मैं बॉस पता नहीं करता कि नहीं मेडिको कॉकटेल वाला, मुझे ना अरे मालूम नहीं था, मेरा फोन शायद मैंने मैसेज वगैरह आर्काइव हो गए। मैम ने मेरे को बोला कि तू क्यों नहीं बॉस को मैसेज कर रहा है, मैंने कहा क्या मैम, तो हमने कहा अरे उनको हाँ बोल दे, हमारे लेवल हमारे लायक लायक काम है। हमारे लायक कुछ मतलब और बोलने ये की जरूरत ही नहीं है। ये बकचोदी वाला, जैसे हमने कहा ना हमारे लायक वाला काम है, मैंने कहा ठीक है मैम, बस खत्म। मैम पे इतना भरोसा नहीं कि हाँ ओके मैम, मैंने आपको बोल दिया, आई मीन हो गया, बस बात खत्म। हाँ। अच्छा कभी तुम लोगों की लाइफ में कोई ऐसा मिला है जिसने ये कहा हो कि 12th कर लो उसके बाद तो मजे ही मजे हैं? अरे बॉस, अरे बॉस, आज धोखा उतना बॉस, आदमी है पूछने की बात। कौन किससे, मतलब क्या कहना चाहोगे? अगर वो सुन रहा बस हो तो बॉस, हाँ बोल अभिष बोल, तेरा नहीं स्क्रीन टाइम नहीं कहूंगी। नहीं तब तो बोल पहले। अगर वो सुन रहा है ये बात, तो उसको, उसने पक्का 12th के बाद लाइफ नहीं दे, उसने कुछ नहीं करा 12th के बाद, उसने 12th के बाद कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करी। मैं तो यहाँ आके देखा 12th तक तो कुछ था ही नहीं बॉस, 12th के बाद हुआ सब कुछ। बस मैं, आप बोलो आप। बस जो बात है 12th के बाद मजे ही मजे हैं, तो ऑनेस्टली मजे ही मजे तो आए हैं, मजे तो आए हैं। लेकिन वही बात है कि सिर्फ मजे नहीं है। अब अगर किसी ने मेडिकल प्रोफेशन चूज किया है, तो ऑनेस्टली मुझे ये बात बोलने वाले लोग भी बहुत कम थे, क्योंकि हम जहाँ थे कोचिंग वगैरह में, लोग अब बताते हैं कि देखो स्ट्रगल तो है ही लाइफ में। लेकिन मुझे ये लगता है कि जितने मजे हम लोग करते हैं, क्योंकि हम दिन रात साथ रहना, सारी चीजें साथ में हैंडल करना, और हर एक प्रॉब्लम को इतना सिंपल बना देते हैं आपस में डिस्कस करके, कि किसी ने टीचर ने कुछ कह दिया, छोड़, गाली देके साइड में कर दिया दोस्तों ने मिलके। तो मजे भी किए हैं, वो जो मजे ही मजे हैं, वो वाली बात सही थी एकदम। लेकिन उसके साथ ये किसी ने नहीं बताया कि मजे के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी उतनी ही आएंगी। बस फर्क इतना है, मजे तो आए हैं। मजे के साथ सजा भी मिलेगा बॉस, ये बात अटैच था दोनों, ये नहीं बताया किसी ने। मजे थे, जो सोचा था उससे थोड़े अलग मजे थे, लेकिन ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, अच्छे मजे थे। बट सजा भी था साथ में, ये रोज का वो तो लोग ऐसे मिल गए ना जो जिन्होंने उस सजा को भी मजा में कन्वर्ट कर दिया। बट अगर नहीं होता तो सजा ही सजा है, बहुत सजा है।
वो फर्स्ट ईयर का टिपिकल दिन होता है ना बॉस, सुबह हंस रहे हैं, हाँ दोपहर आते आते थक गए, रात आते आते रोना आ रात रहा है, आते जब आते सोने गए बिल्कुल तब तक खत्म रो है। रहे हैं बिल्कुल। हाँ, रात कभी कभी खत्म ही नहीं होती थी, हमारी तो बस रात ही नहीं होती थी, सूरज देखते थे खिड़की पे तो बस रात ही नहीं तभी होती होता थी। था, रात ही नहीं होती थी। अच्छा ये और बताओ हमारे कि साथ तो हाँ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम रात को जगते रहते थे कि यार ये ये चूतिया, वो चूतिया, ये गंदा, वो गंदा, वो गंदा। मतलब सीनियर से लेके सब तो जूनियर थे ही नहीं, हम ही जूनियर थे। दुनिया, मेस वाला भैया, कैंटीन वाला भैया, सब गंदा। और ऐसा करते करते हमारे लाइफ में बस कंप्लेन करना रह गया था। और ऐसा करते करते रात के जब सुबह के 4 बज जाते थे, फिर हम अब क्या सोचा, रस्सी घाट घुमाते हैं। यहाँ पे एक फायदा था, चल। और बॉस जब जूनियर्स आए ना, तब तो हमारा और मजेदार हो गया। सुन चलेगा, सुन चलेगी। रात को बॉस बच्चों इतना को उठा रहे हैं कि सुन चल चल घूम के आते हैं रस्सी घाट। ये तो हाई जबरदस्ती स्कूल में लेके मालूम है, जाते थे, ये पता चीज है। हमने बहुत की है। अभी मैं खुद अभी शिवांशु को वीटी की कचौड़ी खिलाने ले गया, उसने कभी नहीं खाई थी, मैंने कहा चल देखो खिला के लाता, तू कितनी जिंदगी नहीं जी उसने कभी, ये खाया नहीं, कभी खाया, ये खाया कभी, ये नहीं, कुछ नहीं करा बॉस उन्होंने, आज तक वीटी नहीं गया। ये कौन है भाई यहाँ पे? अच्छा ये बताओ कि तुमने ऐसा कभी सोच रखा था क्या कि जैसे कई बार होता है ना कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन डेज या स्कूल में कि कॉलेज में जाएंगे तो ये जरूर करेंगे, मतलब कि वो होता है ना कि अंदर से आता है कि भाई पहले साल में ये कर देंगे, ऐसा कोई चीज था तुम्हारे दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में? बॉस मैं शुरू से ही थोड़ी हरामी टाइप की थी, तो मैं 2 साल कोचिंग में रही थी, मैंने काफी कुछ सब किया था। लेकिन कॉलेज में आके मुझे ये था कि मुझे घर से दूर जाना था। मुझे बहुत था कि घर से दूर जाऊंगी, घर से दूर जाऊंगी तो नाइट आउट्स करूंगी, घर से दूर जाऊंगी तो दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी, घर से दूर जाऊंगी बंदा बनाऊंगी। तो क्योंकि मैं घर के पास रही थी हमेशा, तो मुझे ये चीजों में बहुत था कि हे भगवान मेरे को घर से दूर जाने को मिल जाए, उसके बाद मैं पता नहीं क्या सारी दुनिया घूम लूंगी, मैं क्लब्स में जाऊंगी, पार्टी करूंगी। बट सोचा था तब, यहाँ आके सबसे पहले घर की याद आई कि घर मिल जाए बस, वापस वापस से मम्मी मिल जाए। बट वही चीज है कि मजा तो किया। मैं बॉस खुद अपनी दीदी के उसमें ही डर में रहा हूँ हमेशा, मतलब दीदी कहेंगी तो करना है, दीदी कहेंगी तो नहीं करना है। सब मेरे को बल्कि चिढ़ाते भी थे, रिचा का भाई है, रिचा का भाई है, ये है वो है। तो मैं तो मैं खुल ही नहीं पाता था, मतलब मैं कब खुला हूँ, 12th क्लास में खुला था, क्योंकि मेरी दीदी पास आउट हो चुकी थी उस समय ओके। खुला। तो मैंने भी सोच रखा था कि घर से बाहर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा घर से बाहर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दोस्त सब मेरे बहुत कुछ करते थे, मैंने कहा मैं भी करूंगा। फिर यहाँ आके पता लगा यहाँ आके कुछ नहीं करना है, बस खिड़की पे जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, इन बच्चों को लेकर आ जाओ, ये वाले रोल में ले आ, आज ही वाले रोल में ले आ। दिमाग खराब हो गया था मेरा, मैंने तो कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे करना भी नहीं चाहिए था। खैर उससे भी कुछ कुछ सीखा फिर मैं। श्वेता? हाँ बस, तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं तो कॉलेज जाके तबाही कर दूंगी दुनिया। मतलब मेरा एक ही था कि मतलब जो जो भी है दुनिया में सब कर लेना है, सब। मतलब एक बार को तो सब करना है, चाहे जो हो जाए। एक बार से थोड़ी लत लगती है, एक बार करने से कुछ नहीं होता। ये करते करते सोचा था, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे आके बुद्धि आ गई कि नहीं नहीं, एक बार में भी बेकार चीजें होती है, नहीं करनी। दुनिया तबाह नहीं करना, दुनिया के साथ जीना सीखना है। तो बस भाई, बहुत मजे तो बहुत किए मैंने, मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट ये है, यहाँ मजा करने के लिए ज्यादा जगह नहीं, जगह कम पड़ गई। मजे हमारे पास बहुत है, जगह कम पड़ गई, जगह और होनी चाहिए थी, और मजे करते। जगह बहुत हर कम है जगह बॉस। जाके एक कांड जरूर करके आए हैं हम। ओके। अच्छा ये बताओ कि जैसे अमृता तुम चंडीगढ़ से हो, ये दिल्ली से है, तुम नेपाल से हो, और बनारस, देखो कोई सुन रहा है तो हो सकता है वो मतलब बुरा मान जाए इस चीज को। मैं पिछले 10 साल से बनारस में रहा हूँ, मेरे स्कूलिंग यहीं से हुआ है। तो बनारस वो शहर नहीं है जो कॉलेज लाइफ दे सके, मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ ये चीज। तो बट तुम लोगों को कैसा, मतलब क्या एक्सपीरियंस था? बॉस आपने जैसा बोल दिया, बुरा मत मानना। अरे अब आपने खुद कह दिया, आप नहीं मान सकते, अब आप नहीं मान सकते। तो बस जब आई थी नई नई, तो चंडीगढ़ से आई थी, और चंडीगढ़ में 1 साल एकदम खुले सांड की तरह रह चुकी थी, रेंट पे रहती थी, कोई टाइम नहीं था मेरा। मैंने बहुत ऐसा मटर गश्तियां करी है वहां पे। बट जब यहाँ आई तो एकदम से धक्का लगा। आई अगस्त के महीने में, लंका से आई दोपहर में, तो आते आते में ही मेरा मन बैठता जा रहा था, बैठता जा रहा था। मेरे पापा मुझे छोड़ने आ रहे थे, उनका भी मन बैठता जा रहा था कि ये तो नहीं रह पाएगी इधर। और मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत रैंट किया। श्वेता बगल में बैठी है, उसको पता, उसने सहा है
मैं इतना रोई हूँ, मैंने इतना, मैं क्या बताऊं, सबका जीना हराम कर दिया था मैंने कि क्या जगह है, क्या जगह है, क्या जगह है। ऊपर से सीनियर्स थोड़ा सा खून पीते थे, थोड़ा सा टीचर खून पीते थे, सब थोड़ा थोड़ा खून, मेस वाला थोड़ा सा खून पीता था, वार्डन थोड़ा सा खून पीती थी, तो सूख चुका था। कुछ नहीं पीता था शरीर में। तो फर्स्ट ईयर में ये चीज बहुत है कि मेरे को लेकिन वही है कि रोते 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 4 बजाते थे, तो अब वही मेमोरीज बेस्ट है। तो बनारस में ये बात है कि यहाँ की जगह नहीं है, यहाँ क्लब्स नहीं है, यहाँ पार्टी करने की जगह नहीं है, यहाँ दोस्तों के साथ चिल करने की कोई स्पेशल जगह नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में इस चीज की कमी बहुत लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वही बात है, इंसान खुद को ढाल लेता है, जो चीजें हैं उसी में खुशी ढूंढता है। तो अब इतना नहीं महसूस होता, अब इसी में हम खुश रहते हैं, इसी में हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम के साथ भले ही मैं मोल्ड हो गई उतना, लेकिन अभी भी बैक ऑफ द माइंड में मुझे ये रहता है कि एक तो क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती, और मैं ऑनेस्टली मैं यूपी में कभी नहीं आई थी बनारस आने से पहले, मैं बस गाजियाबाद गई थी, तो अब वो तो कितना ही, मतलब वो तो दिल्ली है, लगभग दिल्ली तो वो तो दिल्ली है, तो मैं कभी आई ही नहीं थी, मुझे आइडिया ही नहीं था। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ छोटा सा। मैं जब आई तो मेरी भाषा ऐसी नहीं थी जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं बहुत हरियाणवी टच था मेरी भाषा में, जो आपको पता होगा कि बहुत खड़ी भाषा होती है उसमें। हमारे यहाँ आप नहीं होता, हमारे यहाँ तुम भी नहीं होता, हमारे यहाँ बस तू होता है। तो ये अभिष भी जानता होगा, उसको सीनियर्स तुम करके बुलाते होगे, मैंने बिल्कुल कभी नहीं मैम, बुलाया बट क्योंकि आप मेरे बिल्कुल बस ना का नहीं मेरी है। बिल्कुल आप मेरी लाइंस ले रहे हो, तो पता वही है तो दिल्ली ऐसा चंडीगढ़ हुआ में कि सब। मैं मेस में खाना खा रही थी, और मुझे याद भी नहीं क्या हुआ, मैंने मेस वाले भैया से ये बोलना था कि भैया रोटी ले आइए, मैंने बोल दिया अपनी तरीके से, मेस वाले ने मुझे रोटी नहीं ला के दी, कहते आपको बात करने की तमीज नहीं है, हम आपको नहीं रोटी ला के देंगे। तो मेरे लिए बहुत इश्यू था कि मैंने उससे यहाँ तक का ट्रांजिट, इनफैक्ट अब जब मैं घर जाती हूँ तो मेरे घर वालों को हंसी आ जाती है कि कितना मीठा बोल रही है ये, कितना प्यारा बोल रही है ये, क्या भाषा कितनी प्यारी हो गई है इसकी। तो वो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। मैम बॉस मैं मेरे खुद। साथ ऐसा था कि मैं तो अच्छा मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो मैम, आप। मेरा तो सेम ही है मैम की तरह ही। मेरे साथ ऐसा था कि मैं पिछले 5-8 साल से काठमांडू रहती थी। तो काठमांडू इज नेपाल का कैपिटल। सबसे पहले तो सुंदरता इतनी ज्यादा है काठमांडू में क्योंकि वो पहाड़ी है। दूसरी बात, मौसम इतना प्यारा रहता था उधर, एवरी डे वाज लाइक जैसे यश जौहर करण जौहर की मूवीज का सेट, इतना सुंदर प्यारा मौसम, रोमांटिक सा मौसम पूरे टाइम। और फिर मैं यहाँ आ गई, धूप, कचरा, धूल, क्या क्या नहीं है इधर, सीमेंट, सब पूरा शरीर का टेक्सचर ही बदल गया, बाल बदल गए, मुंह बदल गया, सब कुछ बदल गया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ का भाषा, मेरा मदर टंग मैथिली है और हमारे यहाँ नेपाली बोलते हैं ऐसे कॉमन में। तो मेरे दोनों ही भाषा बहुत स्वीट है। नेपाली में अगर आप यार मैथिली नहीं ऐसे बोलते हैं कि मैथिली एंड बंगाली आर टू स्वीटेस्ट लैंग्वेज जो आपको मिलेगा, बहुत मीठा बोलते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ड्रास्टिक चेंज था इधर आके। एवरीवन वाज लाइक रूड, मेरे को तो बहुत रूड, मैं कितनी बार रो देती थी क्योंकि मुझे लगता था लोग मुझे डांट रहे हैं और मुझ पर चिल्ला रहे हैं। हमारे यहाँ लड़ाई भी होती है इतनी स्वीट तरीके से होते, लगता ही नहीं कि लड़ाइयाँ हो रही है। इधर लोग इतने चंट, बहुत चंट लोग इधर ऐसे बोल देते हैं। अब गर्मी के सब पागल हो रखे होते थे तो और आप आयरनी देखो कि हम दोनों बेस्टीज हैं अब। सबसे रूड बेट से आती हूँ मैं और ये सबसे स्वीट, और हम दोनों बेस्टीज हैं। कमाल की चीजें होती हैं। और वो यहाँ के मैंने गाली सीखी हमारे यहाँ, मुझे याद है मैं अपने भाई को मैंने एक बार कुकुर बोल दिया था। हमारे यहाँ कुकुर बोलते कुत्ते को। मैंने एक बार को कुकुर बोलते, मेरी मम्मी ने मेरा घर से ऐसे पीटा था मेरे को, तूने भाई को गाली दी। और यहाँ आके मैंने प्रॉपर मस्त अच्छी खासी तगड़ी गालियां दी। उसमें तो बहुत रोल मेरा भी है, वो तो बनारस की एंटायर भी गलती नहीं है। पूरा रोल इसका है, पूरा रोल इसका है, मेरा बिल्कुल नहीं। मुझे गालियां नहीं, हमारे यहाँ गालियों को बिल्कुल, गाली कुत्ता ही गाली हमारे यहाँ। और इधर आके मैंने पता नहीं माँ बहन बाप भाई चाचा चाची सब लिया, कुछ नहीं छूटा। मेरे आके तो बहुत चेंज इसमें हुआ है बहुत। मैं इस चीज से गाली वाली बात से एग्री करता हूँ, बिकॉज मैं बनारस में रहा हूँ और मैं बॉयज स्कूल में हूँ, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। जैसे बॉस मैं तो दिल्ली से हूँ, मतलब स्कूल भी डीएवी था, तो वहां पे डीएवी में तो बाप रे, संस्कार सभ्यता, हमारे सभ्यता हमारा संस्कार, मंत्रोच्चारण की हमें कराया जाता था पूरे टाइम। तो हमारा तो स्कूल का भी वही लॉजिक था, शांति सभ्यता संस्कार। तो इधर आके मेरा बहुत ऐसा हुआ है। बॉस मैं तो अपब्रिंगिंग सब दिल्ली में हुई, मैंने ना कभी भी दिल्ली के बाहर नहीं किया, बस गाजियाबाद
गाजियाबाद गया था, उसके अलावा मैं कभी नहीं गया। मतलब मैं करीब 12-13 साल गाजियाबाद में पढ़ाई करा है और घर मतलब डेली अप डाउन करता था। इतनी बड़ी बड़ी रोडें देखी मैंने, मतलब कभी नहीं बनारस की सड़कें मैंने जैसे देखी ना, मैंने कहा कि इतनी छोटी छोटी सड़कें, मतलब यहाँ की मेन रोड लिटरली इतनी पतली है, हमारे गली की जितनी थी इसकी मेन रोड। मैंने कहा कैसे रहूंगा यहाँ पर। फिर यहाँ की महंगाई देखी, मैंने कहा इतना महंगा। मैं हमारे अपने सारे दोस्तों कहते यार दिल्ली में ना ये सस्ता मिलता है, दिल्ली में ना ये मिलता है, दिल्ली में वो मिलता है, और ये मेरे को अभी भी चढ़ाते हैं, तेरे दिल्ली में तो 5 रुपए का मिलता होगा, तेरे दिल्ली में तो 10 रुपए का मिलता होगा। मैं कहा नहीं, बहुत बहुत चिढ़ाते थे। फिर एक तो लैंग्वेज वही वाली बात है हमारे यहाँ, मैं किसी को भी कहता ना मैं दिल्ली से हूँ, बॉस बॉस कहते थे कि तू दिल्ली से है, तू पक्का बिगड़ा हुआ होगा, दिल्ली से है जो भी आ गया। फिर एकदम एकदम तैयार हो जाते थे कि अब ये तो दिल्ली से है, इसमें बहुत एटीट्यूड होगा, बहुत एटीट्यूड। एंटी रैगिंग वाले कहते थे तुम तो बेटा दिल्ली से हो गए तो तुम तो रैगिंग खूब कराते होगे। मैंने कहा मैम ऐसे थोड़ा ऐसा थोड़ा होता है। फिर यही वहाँ की गालियां वाली भी, यहाँ पे ना सिमिलर गालियां है ही नहीं, वहाँ की हमारी अलग, यहाँ की अलग है। जूनियर्स हमारे हैं, मैंने उनको कुछ मैं उनसे बोलता हूँ भाई मैं ज्यादा गाली तो नहीं देता ना, नहीं नहीं बॉस आप तो देते ही नहीं हो, चिढ़ाने के बाद आप तो बिल्कुल देते ही नहीं हो गाली। मैं फिर वो इतनी अच्छी अच्छी लैंग्वेज हमारी इतनी अच्छी वहाँ की दिल्ली की, जूनियर्स कहते हैं आके कि बॉस हम ना आपकी वाली गाली को ना पूरे बैच में सर्कुलेट कर दिया है, देखो देखो ये वाली गाली हम इनको दे रहे हैं वगैरह वगैरह। ऐसे चलता था बॉस। मतलब दिल्ली से आके ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ा मेरे को, मैं मेरे को बोल यहाँ रही पे हूँ ना, ये लगा मेरा नहीं। भाई है। मैं मैं बोल कह ही रहा रही हूँ हूँ। चंडीगढ़ चंडीगढ़ और दिल्ली में कितना ही फर्क है, पता है बिल्कुल फर्क है। हाँ मैं और यहाँ क्या। पे यहाँ मेरे यहाँ पे ना कोई हरियाणवी गाने नहीं सुनता, पता है बॉस, मैं इतना पागल हो जाता हूँ। मैं मेरी प्लेलिस्ट में हरियाणवी गाने लगे जाते हैं। एक जूनियर आया कह रहा बॉस हरियाणवी गाने चलाओ ना, मैंने कहा भाई यहाँ पे भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं, यहाँ पे कोई हरियाणवी नहीं सुनता, कोई पंजाबी, बस पंजाबी सुन लेंगे थोड़े बहुत, आती किसी को नहीं है, खाली ऐसे ही करेंगे। मेरे को बहुत हरियाणवी भी आती है, मेरे को पंजाबी भी आती है, और लेकिन बहुत अजीब लगता है पता है यहाँ पे, काफी खराब लगता है बस। लेकिन ठीक है अब थोड़ा ढल गया हूँ मैं यहाँ पे, हाँ काफी सारे दोस्त मेरे बन गए आके लेकिन वो तो है क्योंकि शुरू वहां शुरू पे में। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन वही आकाश जनकपुरी दिल्ली से की है, अच्छा। तो मैं वहां 2 साल रहा हूँ ना, और मेरे जो फ्लैट में था तो ऊपर एक हरियाणा का था, वो रैपर था, मतलब रैप करता था, अभी बर्डिंग रैपर था। तो वो अब तुम सोच सकते हो कि, और बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत दिल का बहुत शानदार लड़का था। तो वो जब भी आता भाई वो अपना कुछ लिख के लाता, कुछ सुनाता रहता, चाहे कोई गाना होता ना वो ले आता स्पीकर के साथ, और फिर बताता हम लोगों को इसका मीनिंग क्या 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 है। तो वहां से मतलब बहुत सही लगा था मुझे वहां का। फिर वहीं से म्यूजिक से वो मतलब, तो ये तो बात काफी शानदार है। अच्छा जैसे हमारे तो बस दिल्ली हाँ, से कोई आता भी नहीं है। 17 बैच 15 बैच में एक है, फिर 17 बैच में, फिर 19 में, मेरे को लगा 21 में तो आएगा कम से कम, 21 में कोई आया ही नहीं। सबकी किस्मत इतनी खराब नहीं होती ना दोस्त। अरे वाह। अच्छा ये बताओ कि जैसे अमृता ने बताया कि फर्स्ट ईयर में वो हम लोग नहीं रैंक करते हैं, तो ये बताओ कॉलेज का अगर हम लोग पिचिंग करें तो क्या ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने कॉलेज का अच्छा लगता है यहाँ पे, और क्या चीजें बहुत गंदी है, लाइक और डिसलाइक्स क्या है? बॉस लाइक में मैं सबसे बड़ी बात बताऊं तो मेरे जो और फ्रेंड्स हैं हाँ, दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे चंडीगढ़ वालों से मेरी बात होती है, तो उनमें जो ये मैंने अभी बताया ना सीनियर जूनियर इंटरेक्शन जो है वो नहीं है उतना, मतलब हम्म। बहुत जगह बहुत कम हो गया है। कुछ ही कॉलेजेस बचे हैं जहाँ पे इतना है कि इतना इतना रिस्पेक्टफुल और इतना कैजुअल रिलेशनशिप है। जैसे अभिष्ट है तो वो बात भी अच्छे से करेगा लेकिन वो डिसरिस्पेक्टफुल भी कभी नहीं होगा। तो ये हाँ, चीज मैंने बाकी कॉलेजेस में देखा है कि नहीं है। और वो चीज एक ऐसी है ना जो कॉलेज को घर बना देती है। तुमसे बड़े लोग हैं, तुमसे छोटे हाँ लोग हैं, तुम्हारी किसी पे अथॉरिटी है, किसी की तुम पे है, तो ऐसा लगता है कि नहीं एक माहौल है। अदरवाइज वो स्कूल बन जाता है, वही वाली बिल्कुल बात है। घर जैसा लगता है, घर वालों से खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेंगे, तो लेकिन वो चीज खुल के एक बात यहाँ करेंगे, की मुझे अपनापन लगती है कि लगता है। बहुत अच्छी है। सबसे सबसे जो प्लस पॉइंट मेरे लिए यहाँ है, जो भले ही फर्स्ट ईयर में बहुत गंदा लगता था क्योंकि वो तब बडिंग रिलेशनशिप था, हाँ, लेकिन जब वो अब मैच्योर हो गया है तो अब वो चीज सबसे अच्छी लगती है कि तुम्हें कोई चीज चाहिए, तुम्हें गाइडेंस चाहिए, तुम्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तुम्हारे पास सीनियर्स हैं, तुमको मजे करने हैं तो तुम्हारे पास जूनियर्स हैं। तो एक फैमिली जैसा माहौल है, तुम्हारे हर इमोशन के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई है। वो मैंने देखा है कि बाकी जगह पे अब बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, वो चीज अब नहीं रही। हमारे भी कॉलेज में अब धीरे 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 हाँ, धीरे कम हो रहा है, बट मेरे बैच तक तो था, तो हाँ, मेरा तो है थोड़ा बहुत। तो आई फील वेरी लकी उस वे में कि दूसरा अगर एकेडमिक एस्पेक्ट से बात करो तो कोटा वोटा है, बट वो सब चीज तो सबको पता है, वो उसको मेंशन करने का कुछ मतलब नहीं हाँ, है कि इंटरनल कोटा है। वो तो एवरीबॉडी नोज दैट जो यहाँ आता है। लेकिन ये चीज मुझे सबसे लगता है कि क्योंकि इंटरेक्शन इतना है तो भले ही जगह अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी प्यारा लगने लगता है।
बाकी ड्रॉबैक्स में वही है कि एक तो एसी नहीं है कहीं, तो एसी मेरे नहीं को है तो बहुत। वैसे ही सांस नहीं आती, मेरे को यहाँ का ह्यूमिडिटी नहीं हैंडल होता मुझसे, तो सबसे बड़ा मेरे को बस एसी चाहिए मुझे जीवन में। और बस वही की जगह उतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्लस पॉइंट बहुत बड़ा है कि क्योंकि सीनियर से इतना इंटरेक्शन है, तो तुम्हें किताबें मिलेंगी, तुम्हें प्यार मिलेगा, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा, तुम्हें गाली भी मिलेगी, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। बस मेरे साथ तो ऐसा है कि मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज अगर कोई लगती है तो BHU का कैंपस, मुझे कैंपस बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। भले ही बनारस से जितनी प्रॉब्लम हो मुझे, बट कैंपस मुझे उतनी ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि जो यहाँ पे है उनको तो पता है, बट जो यहाँ पे नहीं है, द कैंपस इज सो ब्यूटिफुली डन। दोनों साइड से पेड़ हैं एंड दे आर एकदम ग्रीन एंड ब्यूटिफुल, और पौधे बहुत सारे, और रोड्स अच्छे हैं कैंपस के अंदर के, और इतना बड़ा कैंपस है कि कभी जगह की कमी नहीं पड़ती कि आपको कहीं अरे चल यार शाम को, अरे बोर हो रहे कहाँ जाए, नहीं यार बाहर तो भीड़ है, तो कैंपस में घूम लेते हैं, IIT चल जाते हैं या फिर एग्रीकल्चर चल जाते हैं, कहीं भी ऐसे दोस्तों के साथ। दिस इज वेरी कॉमन यहाँ पे, क्योंकि अंदर एनवायरनमेंट भी बहुत प्यारा है, ठंडा है, और अपने अपने से लोग है, सारे बच्चे बच्चे होते हैं बस, बाहर के ज्यादा लोग नहीं होते अंदर। तो कैंपस मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। और नहीं पसंद में तो वही है बनारस की गर्मी, नहीं एसी का नहीं होना, और लोग थोड़े से मेरे को भी बस यहाँ का कैंपस बहुत अच्छा लगा। मतलब दिल्ली है तो मतलब वहाँ वही पॉल्यूशन इतना होता था, इतना अच्छा एनवायरमेंट उतना है नहीं। तो मैं यहाँ के सबसे एक अच्छी चीज लगी, यहाँ ग्रीनरी बहुत अच्छी है, मेरे को प्लांट्स ऐसी बहुत पसंद है। यहाँ की ग्रीनरी देख के मैंने कहा सबसे अच्छी चीज यही है भाई, यहाँ पे मजा आएगा बहुत। रात होती थी, निकल जाते थे, 80 घाट निकल जाते थे, घाट इतना अच्छा लगता था जाना, बहुत मजा आता था। यहाँ से घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना घर वालों की रोक टोक, ना किसी की रोक टोक। दोस्त भी ऐसे ही है वेले, तब तो खैर कोई पूछता होता है नहीं, तो निकल जाते थे। कैंपस में निकल लिए, IIT चलते हैं, शाम को 5 बजे ने चल कचौड़ी खाने चलते हैं, अभी चाय पीने चलते हैं, इमरजेंसी की चाय पीने चलते हैं, बड़ा मजा आता है बॉस। मतलब ये सब चीजें हैं जो हमारे कॉलेज को थोड़ा अलग करता है। बाकी जगह मैंने देखा नहीं है, बहुत कम है इंटरेक्शन सीनियर जूनियर का। मैं मेरे 2-3 दोस्त हैं AMU में है, तो वहाँ तो बिल्कुल जीरो नील इंटरेक्शन है, वहाँ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। और भी 2-3 कॉलेज है वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बस मतलब यही अच्छा लगता है मेरे को अपने कॉलेज का। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं बहुत इससे रिलेटेड। हाँ, बिल्कुल एक बार मैं हाँ, चंडीगढ़ में अपने दोस्तों से मिलने में, GMCH है वहाँ है हाँ, कॉलेज, हाँ, मैं वहां जाती रहती हूँ कि मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं उधर। तो मैं वहां गई थी, सड़क के किनारे जिससे अपने NLT साइड गाड़ियां लगी होती है, वैसे वहां गाड़ियां लगी रहती हैं, तो मेरी गाड़ी भी लगी हुई थी। हम बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे, तो एक गाड़ी आई साइड से और उसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया साइड से, तो उसका ऐसा टूट फूट हो गया थोड़ा सा। तो उसमें से निकली एक लड़की जो 19 बैच में थी, और तब ठीक है, तो 19 बैच में थी, मेरे साथ जो लोग थे मेरे फ्रेंड्स हैं वो 17 बैच में है। तो वो जब बाहर निकले, तो मैं ये भूल गई कि मेरा कॉलेज नहीं है। तो मेरे दिमाग से निकल गया कि तेरे को शर्म नहीं आती है। मैंने उसको एकदम पेल दिया कि क्या तरीका है, तुम्हें तरीका नहीं, गाड़ी चलाना नहीं आता। मतलब मैंने उसको डांट दिया इन अ वे, जैसे मैं मेरा जूनियर होता है, विष्णु मेरी गाड़ी ठोक देती तो मैं इसको जैसे डांटती, तो मैंने ऐसे डांट दिया। वो लड़की के चेहरे पे जो सरप्राइज था मैं आपको बता नहीं सकती, वो ऐसे देख रही थी मुझे कैसे बोल दिया ये सब। और मेरे बगल में जो लोग खड़े हैं, जो 17 बैच के लोग थे, वो भी चुप खड़े हैं, सब चुप खड़े हैं। और मुझे जब 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि नहीं ये IMS नहीं है, तो मैंने अपने सेंसेस में कि नहीं कोई बात नहीं। तो उसके साथ एकदम फॉर्मल बात हो रही है कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था, नुकसान हो गया ये वो, जैसे आप रोड पे किसी इंसान से बात करोगे जिसने आपकी गाड़ी ठोकी। वो मेरा कॉम्प्रिहेंशन के परे था कि वो जूनियर है। हाँ, मतलब जो तरीका है ना बात करने का, इतना डिफरेंट था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना डिफरेंट था। तो मतलब तब मुझे हिट किया कि कितना फर्क है। ये तो बात है। और बाकी वो जो सबसे बड़ी बात है कि इससे रिलेटेड मेरे पास भी एक इंसिडेंट है रिसेंट में। हम अमृता को कुछ दिक्कत थी, तो उसको USG कराने बोला था मैम ने, तो हम गए। तो उसको USG कराना था, तो क्योंकि अपने ही सीनियर्स हैं सारे, तो हमने डायरेक्टली मैम से बात करी, मैम हमें तो ऐसा है, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अब मैम ने अमृता का USG किया, अमृता के बाद श्वेता का USG किया, श्वेता के बाद वैशाली का USG किया, तीनों लाइन में पहुंच गए। जबकि हमें तो ऐसी कोई खास दिक्कत भी नहीं थी, बस हमने कंफ्यूजन अपना दूर करना था कि हमें कहीं ये तो नहीं है, हमने सोचा हो ही रहा है करा ही लेते हैं। और मैम भी हंस हंस के मजे मजे में करिए, वो रेडियोलॉजिस्ट है, उनके पास इतना काम है, बट शी टुक हर टाइम, और उन्होंने अपना टाइम और एनर्जी हमें दिया। और उन्होंने कोई फालतू के क्वेश्चंस, बेकार चीजें कि नहीं ये करो वो करो, क्योंकि वो
सीनियर जूनियर वाली चीज, वही जो अभी अमृता बता रही थी, क्योंकि कभी हमने उनकी बात चुपचाप से सुन के मानी होगी या उनके सीनियर या उनके जूनियर के मानी होगी, तो आज उनके पास ये मन में है कि नहीं ये तो मेरे जूनियर्स हैं, तो कल को अब हमारे पास अगर ऐसा, तो हमें ये नहीं करना पड़ता कि लाइन में लगो या पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखो, हमने बस मैम को टेक्स्ट करना, मैम प्लीज, और वो लाइन में हम तीनों चलेगा, हम तीनों का मैम अरे तुम्हारा भी, अच्छा तुम्हारा भी, तो ये यहाँ पे ये चीज बहुत है ऐसा। और वो तो है, और प्लस में वही जो अभीश ने और अमृता ने जो बात करी कि इंटरेक्शन रखो, और एक जो बस किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो, ये लाइन अगर मेंटेन करके चलोगे ना तो बहुत सही रिश्ता बनता है। मतलब कि वो कि न सीनियर को भी वो उसको लाइन को वो मत करो, क्रॉस मत करो, ना जूनियर करेगा, तो वो बहुत एक थिन लाइन ही होता है, बट बहुत सही होता है वो। मुझे लगता है कि ये चीज मतलब होना चाहिए, बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाया था ऐसे ही, बट उसमें मैं थोड़ा सा यही चीज को एक्सप्लेन कर रहा था, बट मैंने वो सही से कन्विंस नहीं कर पाया था, तो सबको लगा ना कि ये अल्टीमेटली रैगिंग को प्रमोट कर रहा है, तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा गालियां खाई थी मैंने उस वीडियो में, तो ये चीज है। रैगिंग तो अलग हाँ है ना, मतलब लोग पता नहीं, मुझे लगता है लोग रैगिंग को ना, लोगों ने बहुत बड़ा ऐसा बना दिया है। रैगिंग बहुत एक सीरियस चीज है, आप हर चीज को रैगिंग नहीं बोल सकते। अभी मैं अमृता को बोलूँ यार तू तो गंदी दिख रही, अभी इसको रैगिंग बोल देंगे वो, तो रैगिंग हर चीज रैगिंग नहीं है। आप किसी से बात कर, किसी को कुछ समझा रहे हो, आप किसी को इंटरेक्शन कर रहे हो, वो रैगिंग नहीं होता। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा है कि रैगिंग 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 बहुत बड़ी बात है। अगर इसको हम इतना लाइटली ले लेंगे ना तो इस चीज की वैल्यू खत्म हो जाएगी। रैगिंग, किसी को रैग करना इज अ वेरी बिग थिंग, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ मुझे लगता है बस यहाँ पे रैगिंग जैसा कुछ होता है। रैगिंग इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी सीरियस, ऐसा बहुत सीरियस मैटर है। यहाँ पे मुझे लगता है इंटरेक्शन ज्यादा है, वो फन वे में। मेरे को तो कभी नहीं लगा कि मेरे साथ, फ्रैंकली मैं तो ऑन कैमरा ये चीज कह रही हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर रह चुकी हूँ, मेरे साथ कभी रैगिंग नहीं हुई। इट वाज ऑलवेज अ फन इंटरेक्शन, आई ऑलवेज हैड फन। मैं हम दोनों हम चाहते थे कि हमें बुलाया जाए। हम हमेशा आगे होते थे बॉस लाइन में, हमेशा हमें बहुत मजा आता था। भले ही हमने शुरू में बहुत रोया है कि क्या है, क्यों हम क्यों सुने किसी की बात, लेकिन अगर वो चीज नहीं हुई होती ना तो आज इतना एंजॉय ही नहीं किया होता। तो वो चीज फर्स्ट ईयर में समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में समझ में आती कि वो कितना स्पेशल टाइम था। और बाद में उसी चीज को सुन के बहुत हंसी आता है, मतलब बैठ के सोचो हाँ, कि क्या ही था। सारी स्टोरीज उसी से रिलेटेड है। याद है उस दिन जब अपन गए थे कैसे चक्करी बन गए, ऐसे बहुत फनी है वो सब बातें, बहुत ज्यादा। जो हम चीजें कभी सोचते नहीं है नॉर्मली ऐसा करे, कभी नॉर्मली कौन सोचेगा हम 2 कलर की चोटियां बना के जाते हैं, बट उस टाइप ऐसे तुम करते हो तो इट्स वेरी फनी इन अ वे। आप बाद में डिस्कस कर सकते हो, हंस सकते हो उस चीज पे। कुछ ऐड करना चाहोगे? सब बोल दिया बॉस ने, हमने तो मैं क्या बोल मतलब अब ये सारे क्वेश्चन है अभिष, तू पहले बोलेगा। नहीं 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 मैम, हमने हमारे बॉयज में तो थोड़ा, अब तूने बोलना है। हमारे बॉयज में थोड़ा अलग होता है, गर्ल्स में थोड़ा अलग होता है, लेकिन ठीक है। पता है रैगिंग हमारे यहाँ उतना एकदम फन इंटरेक्शन था। मैं खुद चाहता था कि यार यार ये वाले बॉस ला रहे हैं, चलना चलते हैं, जाके देख के आएंगे। फिर बाद में बोलना था बॉस, बॉस चलिए यार, बॉस बहुत भूख लग रही है, बॉस कुछ करते हैं, बॉस चलिए बॉस घूम के आते हैं। तो वो लेके जाते हैं, उनको उनपे हमें उनपे ट्रस्ट है कि हाँ बॉस ने बुलाया है तो बॉस ही संभालेंगे। हमें इतना भरोसा रहता है कि हाँ वो बुला रहे तो वही संभालेंगे, तो हम उनके पास चले जाते हैं एकदम बेझिझक। अभी मेरे ही जूनियर्स हैं, मैं बिल्कुल नहीं रैगिंग लेता, मैं कुछ नहीं, उनसे इतने मजा कराता हूँ ना, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। वो खुद भी खुश रहते हैं, मैं भी खुश रहता हूँ। मैं कहा रैगिंग का क्या मतलब भाई, इंटरेक्शन करो मस्त एकदम चिल रहो। रैगिंग लेने वाले हैं हमारे, उन पे छोड़ दिया हमने। हमने कहा कि मैं उनके लिए है भाई, बस हमारे लिए अलग है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव अ मेडिकल एस्पिरेंट, जो मतलब जैसे श्वेता ने बताया ना कि ये बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, तो ऐसे अगर कोई मिले जो 10th पास हो चाहे 11th में हो, तुम क्या बोलना चाहोगे उसको कि ठीक है ये सोच ले, वो अपना डिसाइड कर रहा है, डिसाइडिंग फेज में है, तो क्या बताना चाहोगे उसको कि अबे ये देख ये चीजें हैं और देख ले अपने हिसाब से, ये प्रोस कॉन्स है। अभिष नहीं नहीं मैम, आप पहले आप ना बोलो। अब तेरी बारी है, चल बाबू। अच्छा अच्छा, बस जैसे मेडिकल एस्पिरेंट, मैं खुद एक मेडिकल एस्पिरेंट नहीं था। मतलब मैंने ना 12th तक कोई ट्यूशन भी नहीं लिया था। मैं इतना वो था ना कि मतलब मेरे को पढ़ना ही नहीं, मतलब मैं पढ़ना है स्कूल में पढ़ लूंगा हो गया, तो मैंने ट्यूशन तक नहीं लिया था, ना फिजिक्स बायो, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री किसी का नहीं। तो मैंने 12th के बाद सोचा यार कुछ करना है, कुछ तो करना होगा, और कुछ यही पेड़ पौधे पे तो जिंदगी है नहीं, कुछ तो करते हैं। फिर मैंने कहा कि कोचिंग लगा लेते हैं। 1 साल का आकाश लगाया, थोड़ा डट के पढ़ा, चाहे जैसे पढ़ा, जैसे मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ कर लिया। तो उस हिसाब से मेरा नीट निकला, मैं यहाँ आया। फिर मेरे को लगा कि हाँ मेडिकल लेना बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। तो मैं हर नीट एस्पिरेंट से कहूंगा, बच्चों का तो बहुत पहले से ड्रीम होता है कि हाँ मेरे को मेडिकल लेना है। मेरा नहीं था ऑल्दो, लेकिन बहुतों का बहुत पहले से होता है। मेरे को 9th क्लास की एक लड़की ने मेरे को अप्रोच करा था
कि भैया मेरे को मेडिकल लेना है। मैंने कहा 9th क्लास में अभी से सोच रखा है, फिर भी मैं उसको कभी कभी गाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरी तरह नहीं था, मेरे को कोई गाइड करना था नहीं, तो मैंने सोचा कि गाइड कर देना चाहिए। बहुत सारे जूनियर्स हैं मेरे, वो इनफैक्ट मेरे घर पे आ जाते हैं, बोलेंगे अभी आपका टाइम है, मैं उनके साथ पार्क में जाता हूँ, उनको बताता हूँ ऐसे करना है वैसे करना है, अपना सारे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उस हिसाब से उनकी हेल्प हो जाती है। बस यही रहेगा मेरा मैं कि मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए कि हाँ मेडिकल इज अ गुड फील्ड, तो वहाँ पे दूसरों का दर्द दूर कर सकते हो। थोड़ा हेक्टिक होता है अपने लिए भी हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब चलता है, उतना तो करना पड़ेगा। दूसरों का दर्द दूर करने में थोड़ा तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा, तो दैट्स ऑल। फाइनली अविश ने अपना टाइम लिया है। अब बस दो अरे नहीं। सीनियर एक जूनियर, तो आप सोच रहे हो। हाँ अभी इसने पूरा पूरा एकदम मैं आप तेरा ये मेरा मौका है। मैं खुद बॉस इतना इतना बात नहीं हूँ, मैं खुद इतना बात नहीं हूँ ना, अगर सीनियर नहीं बोले तो मैं बोलते जाऊंगा। हमारे जूनियर्स ऐसे हैं, वो बोलेंगे ही नहीं, मैं उन्हें बोलना पड़ेगा कि भाई कुछ बढ़िया बताना, भाई बैच में क्या चल रहा है, अभी इसका बता, अभी उसका बता। उनसे ज्यादा बातें तो मेरे को पता होती है सही में। वो कहेंगे बॉस आपको कैसे पता, मैंने कहा भाई मैं ना चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स हूँ, तुम्हारे हैरी पॉटर में उसका चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स मैं हूँ। बस अगर मेरे साइड से ऐसा है कि मैं अगर किसी भी एस्पिरेंट को कुछ बोलूंगी तो मैं उनको एक ही चीज पहले बोलूंगी कि जैसे आर्मी, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि आर्मी और मेडिकल ये एक सर्विस, तुम तभी लो जब तुम रेडी हो अपना टाइम देने के लिए, अपनी एनर्जी देने के लिए। ये कुछ लोग होते हैं पैसा पैसा शुड नॉट बी, जो भी मेडिकल में आ रहा है वो अगर उसका पहला कंसर्न पैसा है तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। यू शुड गो फॉर एमएनसी बिजनेस और बैंक वाले जॉब में जहां पे भी बहुत पैसा है। यू डोंट नीड सिंपैथी या प्यार का भावनाएं नहीं चाहिए। मुझे लगता है मेडिकल में आने वाले बच्चों के पास भावना होनी चाहिए, क्योंकि कल को जो पेशेंट है वो ऑलरेडी पेन में है, वो ऑलरेडी दुखी है, उसको तुम्हें क्या करके नहीं बोलना है, उसको तुम्हें समझाना है। वो ऑलरेडी इरिटेटेड है, वो ऑलरेडी टेंशन में, उसको लगता है, उसको नहीं पता, तुम्हें पता है कि जस्ट छोटा सा घाव, उसको लगता है मेरे को अल्सर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको नहीं पता। एक तो ऊपर से वो गूगल करके आया होता है तो उसको लगता है मेरे को कैंसर ही होगा, चाहे माथा भी क्यों ना दुख रहा हो। तो तुम्हें ऐसा जो कन्विंसिंग हो, जो अपना टाइम, और ये नहीं है कि मेडिकल वाले बहुत बिजी होते हैं, उनको पर्सनल लाइफ नहीं होता, ऐसा नहीं है। बट उसी टाइम पे तुम्हें थोड़ा तो ऐसा होना होता है कि तुम्हारे अंदर सर्विस की भावना हो। बिना उसके आना आई डोंट थिंक कि अच्छा है इधर के लिए। और दूसरी बात उनके खुद के लिए भी, कल को वो खुद पूरा अपना नहीं दे पाएंगे अपना 100%। अगर उनको ये लगेगा यार मुझे तो टाइम पे पार्टी करनी थी यार, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे किसी और की सेवा करके। और दूसरी बात ये भी कि बहुत जरूरी है मेडिकल में आने के लिए पढ़ाई और सैक्रिफाइस के साथ साथ ये भी कि वो डिवोटेड हो और उनको ये लगे कि नहीं यार मुझे किसी और के लिए कुछ करना है और मुझे इसमें अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उनके अंदर हो इस चीज में, तो मुझे बहुत ज्यादा। और एक और बात, अगर उनको कल को किसी को ऐसा हो भी रहा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं मेडिकल, तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे मतलब सब ये बताते यार मेडिकल पढ़ लोगे तो ये है वो है वो है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे इट्स ओके, एवरीथिंग, सब कुछ में एक तुम्हें जो भी करो उसमें तुम्हें बेस्ट होना चाहिए। तुम्हें बेस्ट चीज करने की जरूरत नहीं है, तुम लाइफ में जो भी करो उसमें तुम बेस्ट हो, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। तो बस मेरा तो इतना ही है। बस मैं श्वेता के साथ एग्री करती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मुझे नहीं पता था कि मेडिकल कॉलेज में आके क्या होगा। तो लेट्स फेस इट, सच बात ये है कि 50% से ज्यादा लोग मेडिकल कॉलेज में ये सोच के आते हैं कि एक तो जॉब सिक्योरिटी है, बाकी फील्ड्स में नहीं है, दूसरा पैसा है और रिस्पेक्ट है। लेकिन बहुत लोग ये ओवरलुक कर देते हैं कि टाइम भी उतना ही देना पड़ता है। तुम्हारे दोस्त, मेरे खुद के फ्रेंड्स, उनको जॉब्स मिलेंगी, उनको प्लेसमेंट्स मिल रही होंगी जब तुम पढ़ ही रहे होगे। तो एक मेंटल टोल होता है इन सब चीजों का। फर्स्ट ईयर में जब आता है तो नहीं पता होता क्या होने वाला है कॉलेज में आके। सुबह से लेके शाम तक, पूरी रात, पूरी सुबह, पूरा दिन, एवरीथिंग इज मेडिकल। मेडिकल वालों के लिए उनका लाइफ से कभी सेपरेट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि तुमने 4 बजे कॉलेज खत्म हो गया तो अब तुम्हारा खेल का टाइम है या मजे का टाइम शुरू हो गया। उनका कॉलेज ही चलेगा, वो मेडिकल में कॉलेज ही चलेगा पूरा 24 घंटे। तुम्हारे पास कोई, ये तो सबने फेस किया है कि कोई टाइमिंग नहीं है। जीआर शिफ्ट की बात नहीं, मैं अदरवाइज वैसे ही बोल रही हूँ। कॉलेज में भी अगर कोई एकेडमिक चीज नहीं होगी तो कोई सीनियर की चीज होगी। रात के 2 बजे भी हो सकती है, दिन के 2 बजे भी हो सकती है, तुम्हें करनी है। तो बहुत लोगों को
आने से पहले ये चीजें पता नहीं होती। तो अगर मुझसे कोई मेडिकल एस्पिरेंट ये पूछेगा कि क्या है, तो फर्स्ट थिंग आई वुड टेल देम इज कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम इमेजिन कर रहे हो, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। तुम्हें जाते ही पैसे का बौछार होना नहीं शुरू होगा। पैसे का बौछार बहुत टाइम तक नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे बच्चे मजे करेंगे। जैसे कि तुम आते ही सीनियर सर्जन नहीं बन जाओगे, ये सीनियर भी सर्जन नहीं बन सकते। आते ही सीनियर सर्जन नहीं हो तो ये चीज हम हमारा एक स्लैंग है, हमें नहीं पता ये हमने बनाया कि पहले से है, हमें याद भी नहीं रहता ऑनेस्टली। जो भी ज्यादा थोड़ा सा पढ़ता है, जिसको ज्यादा चुल होती है, किसी टीचर को ज्यादा चुल होती है, तो वो हमारे लिए सीनियर सर्जन होता है। फर्क नहीं पड़ता मेडिसिन का होता सीनियर सर्जन है वो। तो ये चीज है, ये जो एक्सपेक्टेशन है मेडिकल से वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। उनको लगता है कि हे भगवान, भगवान बन जाएंगे हम, लेकिन वैसा होता नहीं है। जब तुम आते हो तो, क्योंकि यूजुअली मेडिकल के बच्चे यहाँ होते हैं अपने बैचेस में, अपने क्लासेस में यहाँ, और आते एकदम नीचे गिर, तो फेल होने शुरू होते हो। आते पहले तो फेल होते हैं सब। तो वो जो चीजें हैं वो किसी को पता नहीं होती। सब आके एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अब 90% आएंगे, अब भी हम टॉपर होंगे, मैम हम हमारा नाम जानेंगी। तो वो चीजें एकदम ड्रास्टिकली जो चेंज आता है, मतलब कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है, हम बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, यार हमें तो कुछ नहीं आता, यार हमने क्या कर दिया, हमने 3 साल बर्बाद कर दिया, यार हमें कुछ जाता टाइम कटेगा, क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे। और फिर रियलाइज होता है कि एक टाइम था जब हम ऐसे सिचुएशन में थे कि इतना इजी पेपर आ गया, मुश्किल पेपर नहीं डाला। तो वो इसलिए है क्योंकि सब जो क्रीम है, जो लॉट का, वो एक जगह इकट्ठा हो गया है। तो जो मेंटली स्ट्रांग होना मेडिकल फील्ड में मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज उसके लिए ये है कि प्रिपरेशन सिर्फ किताबों की नहीं करनी, प्रिपरेशन अपने दिमाग का भी करना है कि क्या होने वाला है जाके। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि जिसने मेडिकल लिया है और जो सीरियस है, वो बच्चे को कोचिंग सेंटर वाले या वीडियो कोचिंग वाले ये तो बता देंगे कि कैसे क्लियर करना है, ये नहीं बता पाएंगे कि होने क्या वाला है आगे जाके। तो मेरे हिसाब से वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और भाई बिल्कुल भाई, मैं तो श्वेता तुम लोगों की सबकी बातों से एग्री करता हूँ। और है भी, जैसे कि एक्चुअल में वो जो पैसे वाली बात है कि अगर तुम मेडिकल में आ रहे हो तो पहले दिन से तुम सही में सिविल सर्जन नहीं बन जाओगे, सीनियर सर्जन नहीं बन जाओगे। और इसका एक रीजन है, जैसे क्या है कि हम लोग के स्कूल का ग्रुप है, तो मतलब एक क्लोज ग्रुप है, तो अब उसी में क्या है कि एक लड़का IIT था हमारे बैच का, तो उसने अभी ड्रीम 11 में 40 लाख का पैकेज लिया है उसने। अब क्या था कि अब वहां पे जब डिस्कशन हो रहा था ना, तो मतलब मुझे ये था कि ठीक है, मैंने इसलिए मेडिकल नहीं लिया क्योंकि यहाँ से हमको मतलब यूनिकॉर्न बन जाए, बिलियनियर बन जाता है, नहीं। तो मैं अगर पैसे कमाने होंगे मैं कोई और चीज से कमा लूंगा, बट मेरा वो ड्रीम नहीं है। लेकिन जो अगर कोई और चीज है जिसको बहुत ये लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, क्योंकि जो दोस्त है ना मेरा जिसने वो ड्रीम 11 में प्लेसमेंट ली है, उसको पहले से ही था कि उसको बहुत पैसा बनाना है। असल में वो मतलब बहुत फोकस बंदा था और उसका लाइफ मतलब वो गोल है वैसा है। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें अगर वो अपना गोल कुछ और है तुम्हारा, तो फालतू का क्यों ही इसमें आ रहे हो। इसमें बहुत ज्यादा शुरुआत में पैसे नहीं है। वही अमृता वाली बात है कि तुम अपने पैसे से मजे नहीं कर पाओगे अगर पहले डॉक्टर तुम हो तो अपने घर में। तुम्हारे बच्चे भले करें लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। ये एक चीज है। अच्छा ये बताओ कि आर योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू, और क्यों और कब तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे बहुत प्राउड फील करते हैं? किस चीज से कभी ऐसा लगा? बॉस, मैं अपनी फैमिली में पहली डॉक्टर हूँ। हाँ। मेरे गांव में कोई नहीं है डॉक्टर, कोई ओके। नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो मेरे घर वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी, कि बेटी डॉक्टर बन गई। जबकि अ, हमारे यहाँ उतना कोई वो भी नहीं है, मतलब जैसे हर रीजन का अपना अपना होता है ना, कुछ जगह पे कोई प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, किस जगह पे नहीं। तो हमारा पूरे बेल्ट में ऐसे है कि सबसे बड़ा फौज है, फौजी सबसे ऊपर माथे पे बिठा के रखते हैं। तो मेरे यहाँ इतना कोई खास कल्चर भी नहीं था। तो इसलिए जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि किसी ने वो चीज कभी करी ही नहीं थी। तो मेरे पेरेंट्स तो डे वन से बहुत प्राइड फील करते हैं। मैं अपने आप में नहीं करती, मुझे अपने आप से बहुत शिकायत रहती है, लेकिन उनको कभी नहीं रहती। जब मैं फर्स्ट ईयर से फोन करके बोल रही हूँ मेरे को नहीं रहना इधर, मैं तो परेशान हूँ, तो तब से ही मतलब उनके मन में ये चीज है ना कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। वो उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है ना, तो जो सारा दुख है ना कि यार सीनियर परेशान कर रहे हैं, यार नहीं पढ़ाई हो रहा, फेल हो गए, वो सारा दुख ना गायब हो जाता है जब उनके चेहरे का वो एक्सप्रेशन दिखता है ना। तो बस डे वन से हर एक दिन, हर एक मूवमेंट मैंने ये फील किया कि उनका प्राइड कितना ज्यादा है, वही मुझे आगे बढ़ने को मोटिवेट करता है। बस मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे भी पेरेंट्स, ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स प्राउड होंगे, मेरे भी पेरेंट्स बहुत प्राउड हैं।
पेरेंट्स से ज्यादा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत प्राउड है। अभी मैं कहीं भी जाऊंगी तो पहले बोलते थे ये मेरी छोटी पोती है ऐसे। अब ये मेरी छोटी पोती बनारस में डॉक्टरी कर रही है, सब भले वो आदमी नहीं पूछ रहा, उसको मतलब नहीं है कि आपकी छोटी पोती क्या कर रही है, लेकिन उसको पता है कि छोटी पोती डॉक्टरी कर रही है। मैं बहुत ऐसा प्राउड और उनको बहुत ऐसा लगता है। अभी जो हमारे घर में हाउस हेल्प दीदी आती है, उनको भी मुझसे बहुत तो कल को ना मेरे को कुछ होगा तो आप रहोगे ना, मैं आपको फोन करूंगी। तो उनको नहीं पता कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, लेकिन उनके लिए है कि नहीं आई नो समबडी, क्योंकि मेरे फैमिली में भी आज तक कोई डॉक्टर नहीं था। तो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं एवरीवन इज बहुत ज्यादा प्राउड। लेकिन मेरी मम्मी को अभी भी मेरे सेटिस्फैक्शन है, शी स्टिल लाइक तो कल को कितनी भी बड़ी डॉक्टर बन जाए मेरे लिए तो वही रहेगी जो बचपन में थी, जो ऐसी हरकत, जो स्कूल जाने के लिए पैर दुखने का नाटक कर लेता था, मेरे लिए अभी भी तो वही रहेगी। और ये मत सोचते, जैसे घर में कभी कुछ बात होती है तो मेरे को लगता है मैं बड़ी हो गई, अब मैं अपने ओपिनियन दे सकती हूँ, लाइक ऐसा कुछ नहीं है, you're still that kid है ना। और अभी तो ये मत सोच कि तू डॉक्टर बन गई तो हम तेरी बात मान लें, तो हमारे लिए अभी भी वो बच्ची रहेगी। तो ये पेरेंट्स का परमानेंट रहता है, मेरे घर में तो बहुत ज्यादा है ये। बट हाँ अच्छा जरूर लगता है जब उनको कुछ चाहिए होता है, लाइक ये वाली दवाई ले लूं क्या, ये डॉक्टर ये वाली दवाई सजेस्ट कर रहा है, रिपोर्ट भेज देते हैं। बहुत भले मुझे अभी हमारे देखना नहीं आता, लेकिन हमारे भेज देते हैं तो ठीक है, क्योंकि उनको ये पता है कि एटलीस्ट इसके कनेक्शन हैं, ये बात कर सकती है किसी सीनियर से। और क्योंकि मैं बीएचयू में हूँ, बहुत अच्छी बात है, तो मैं फट से अपने सीनियर को बॉस क्या करूँ, बॉस ऐसा ऐसा, फिर बॉस उधर से बता देते हैं कि नहीं ये ठीक है, या फिर ये करा लो ये करा लो। तो ये एक मतलब आपको बच्चे तो आपके आगे बढ़ते ही हैं, बट उनके जो आसपास के लोग होते हैं, जैसे मेडिकल में ये चीज बहुत ज्यादा है। आज मैंने लाइफ में बहुत फील किया, क्योंकि जब से मैं मेडिकल में, मेरे पुराने नॉन मेडिकल दोस्तों को बहुत शिकायत है मुझसे, तू तो बड़ी हो गई, अब तो तू बात नहीं करती हमसे, ये वो। और ये चीज है, उनके साथ बात करने में जानते नहीं तो कैसी है ये वो, बट आई डोंट हैव टॉपिक है ना उनसे बात करने के लिए। वो नहीं समझेंगे यार मेरे लाइफ के स्ट्रगल्स क्या है, मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या है, उनके अलग बातें हैं, उनके अलग प्रेफरेंसेस है, मेरी अलग है। मेरे मेडिकल वालों से ज्यादा बनते, क्योंकि अब हमारी लैंग्वेज ही बदल गई है, हम नॉर्मल बातें नहीं कर पाते लोगों से, हम यही सब बातें करते रहते हैं हमेशा। तो ये चीज बहुत ज्यादा हो जाती है कि क्या हमारे दुख कॉमन है, हमारे दुख दर्द कॉमन है और मुझे लगता है बाकी से मैच नहीं करते हमारे दुख दर्द। और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा बॉन्डिंग यही क्रिएट करता है, मेडिकल सक्सेस नहीं कराता दुख कराता है, कि दो लोगों को बॉन्डिंग कर देता है कि हाँ भाई। हाँ बॉस, मेरे भी घर वाले ऐसे ही प्राउड हुए थे जब मैंने मतलब नीट निकला। मैं भी घर में पहला ही डॉक्टर था, मेरे को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो एक तरीके से सरप्राइज ही था उनके लिए कि हाँ ये बन कैसे गया। मतलब मेरी मम्मी कहती थी बाबू तेरे तो अभी मार्क्स नहीं आ रहे, AIPMT होता था जो भी नहीं, वो AIATS होता था, बाबू तेरे अभी मार्क्स नहीं आ रहे तब कैसे आएंगे। मैं कहा अरे कर लूंगा यार मम्मी, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। फिर मैंने मम्मी को ना भरोसा था कि हाँ निकल ही जाएगा बच्चे का। तो उन्होंने ना मेरे लिए एक फोन गिफ्ट करके रखा था। जैसे ही मैं नीट दे के आया तुरंत मेरे को फोन गिफ्ट करा। मेरा लाइफ का पहला फोन है, अभी भी वही यूज कर रहा हूँ मैं। 5 मई 2019 में मिला था मेरे को, तो वो अभी भी वो है रखा हुआ है। मेरे पापा इतना प्राउड हुए थे क्योंकि मैंने 1 महीना उनको म्यूट कर रखा था व्हाट्सएप पे। क्यों? क्योंकि वो हर दिन सेम स्टेटस लगाते थे, वही पहले दिन की फोटो लेके लगाते थे। मेरे मम्मी ने म्यूट कर दिया, दीदी ने म्यूट कर दिया, भाई ने, सबने म्यूट कर दिया होगा। मेरे ख्याल से रिश्तेदारों ने म्यूट कर दिया होगा कि ये क्या लगा रहे हैं ये क्या लगा। ठीक है, मेरे को ना शुरू में लगा था कि हाँ ऐसा है, फिर मेरे को पता लगा कि यार कुछ कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो सभी डॉक्टर हैं, ऊपर 100 डॉक्टर, ऊपर 400-500 डॉक्टर, नीचे भी डॉक्टर जूनियर्स हैं, सब डॉक्टर ही हैं। तो मेरे को कोई बड़ी बात लगती नहीं थी। लेकिन मैं घर जाके कहता यार क्यों परेशान कर रखा है, ऐसे ऐसे थोड़ी बात हो जाती थी। मेरी दीदी कहती ठीक सुन, तू ना अपने उसमें रहा, तू डॉक्टर है ठीक है, हमारे लिए तू हमारा बच्चा ही रहेगा बहुत डांटती थी कि तू मम्मी से ऐसे बात नहीं करेगा, तू पापा से ऐसे बात नहीं करेगा। मेरे को ना सबसे ज्यादा प्राउड उनको प्राउड कब लगता है, जैसे वो फोन करते हैं तो मैं उनको बोलता ना अभी बिजी हूँ, अभी बात मत कर रहा, तो उनको बहुत प्राउड लगता है कि हाँ बच्चा बिजी है उनको अगर मैं कुछ और कर रहा हूँ ना तो उनको बड़ी चिल मचेगी कि हाँ ये क्या कर रहा है। मैं मतलब कहीं होऊंगा, घूम रहा हूँ, तू घूम क्यों रहा है, तू पढ़ क्यों नहीं रहा। मैं लगूंगा ना मैं हॉस्टल में हूँ, हाँ सही है बेटा तू घूम। बिल्कुल ये तो है। बस इनको यही चाहिए कि बच्चा काम करते रहे और कुछ नहीं। मैं घर जाता हूँ, दो दिन के लिए खुशी होती है इनको, 1 दिन के लिए, वो भी 2 दिन भी नहीं, 1 दिन के लिए होती है। अगले दिन से बाबू ये कर दे, बाबू ये उठा, मतलब खाना बना के खिला दे, कुछ बढ़िया बना के खिला दे। मैं खाना बहुत अच्छा बनाता तो अगले दिन से खाना मैं ही बनाता हूँ। पूरे 6 दिन 7 दिन तक मेरे को ही बनाना पड़ जाता। मैं फिर घर से भाग के आता हूँ। अभी गया था मैं सही में तत्काल की टिकट करा के आया, मैंने कहा अब नहीं रहना मेरे को, बहुत प्राउड हो गया
नहीं ये तो बात है, मतलब कलेक्टिवली वही सबसे मैं रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज मेरे भी घर में ऐसा है ना कि जैसे मेरे घर में मतलब लोगों को नहीं पता, मतलब कोई मेडिकल से है ही नहीं। मतलब मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मैं 12th में था आकाश जनरल में, और मैं वहां पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे पापा एक डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला कि क्या करा रहे हैं, तो वो बताया पापा कि हमारा लड़का अभी गया है, तो मतलब तैयारी करने गया है। तो वो जो डॉक्टर थे ना, उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे को नीट दिलाइएगा। तो मेरे पापा ये कह रहे हैं कि अभी कहाँ, अभी तो जस्ट 12th में आया है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ही दे देगा। तो ये चीज था कि उनको पता ही नहीं था कि मतलब नीट वगैरह का क्या सीन है। लेकिन वैसे जो है ना कि हमारे यहाँ कल्चर है यूपीएससी का, तो मेरे पापा को ये लगता है ना कि हाँ आ, कुछ भी हो बेटा डॉक्टर ठीक है, अगर यूपीएससी निकाल लेते ना तो बहुत बढ़िया होता। लेकिन ये है कि आप थोड़ा 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 कन्विंस हो गए वो लोग भी। सो बॉस मैं जब भी घर जाऊं और अगर बाहर निकलता हूँ, जैसे मार्केट जाना हो, कोई दूध लाना हो सुबह, तो मैं आधे घंटे से पहले नहीं आता। रास्ते में जो भी मिलेगा, बेटा अब कौन से ईयर में हो, कितने साल का बच्चा है, क्या लेना है, कौन सा सारे सवाल डिपार्टमेंट जवाब है, करके कौन सी चीज के कौन सा डॉक्टर हो। डिपार्टमेंट सबसे पहले और किस चीज के डॉक्टर हो, मतलब इतना मुश्किल होता है उनको समझाना। इसलिए मैं कह देता हूँ मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं एक काम के लिए घर से बाहर नहीं, मैं एक बार भी निकलता घर से बाहर, पैदल तो मैं कभी निकलता ही नहीं। ऐसे ही था। मेरे जितने भी दोस्त है बहुत सारे इंजीनियरिंग के दोस्त है, मेरा मतलब इंजीनियरिंग का ही वो था, क्लासरूम में इंजीनियरिंग वालों का था, सारे इंजीनियरिंग के दोस्त है। स्कूल का जो ग्रुप बन रखा है ना, सारे इंजीनियरिंग वाले हैं, उनका ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा है 3-4 साल से, पता नहीं कब से चल रहा है, भगवान जाने। उनका क्या है, वो कहेंगे कि रियूनियन करा रहे हैं अभी, पता नहीं जून वून में करा रहे हैं। उन्होंने कहा कौन कौन आ सकता है, तो मैं और मेरी एक एएमयू की दोस्त है, वो हम दोनों आ नहीं सकते, हमारा अभी अभी शुरू हुआ है, अभी तो सेमेस्टर है अभी एक 10-15 दिन में। तो हमने मना कर दिया, कह रहे तुम्हारे पास तो भाई टाइम ही नहीं है। मैं कह रहा उससे यार कौन ही समझे हमारा, तो भाई अभी तो शुरू हुआ, अभी सेमेस्टर होने वाले हैं, कह रहे तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम बड़े हो गए हो, बहुत वो हो गया वही है। ना, दुख सेम है। सेम सेम दुख है, पता है बस, हाँ सही में बात भी नहीं कर सकते कॉमन चीजों पर। अरे बिल्कुल, और प्लस में ये भी था जैसे मेरे मेरे कई सारे दोस्तों की शादी भी हो गई। बहुत मैं भी यही कहने वाली थी, हमारे साथ मेजर प्रॉब्लम ये है कि मेरी मम्मी पापा को, पापा तो मेरी मम्मी को बहुत खुशी इस बात की तैयार है, और लोग वेट करने के लिए तैयार है कि अच्छा बेटी अब तो बेटी फाइनल ईयर में आ गई, अब तो शादी कराओगे। मैं रुक जाओ, थम जाओ, सांस ले लो, अभी तो अभी पहले सांस ले लो, पहले रुक जाओ। और फिर मम्मी वेट करने के लिए तैयार है, तो चिंता मत कर, वेट करने के लिए तैयार है वो लोग। मम्मी नहीं नहीं, अभी पहले पढ़ाई कर लो, फिर सांस ले लो, खुद के पैसे से मजे कर लो, उसके बाद देखते हैं, वो तो होना ही है कभी ना कभी। तो ये बहुत डिफरेंस है। मेरे कुछ फ्रेंड्स की सगाई हो रही, शादी, मेरी मम्मी को सबसे हाइड करवा के रखा है, मम्मी के फोन स्टेटस हाइड करा के रखा है। नहीं, मम्मी स्टेटस नहीं देखनी लोगों की, कि लोगों की सगाइयां हो रही है। बच्चों को डिग्री मिल गई, जॉब मिल गई, पैसा मिल गया, मजे कर लिए, अब उनको नेक्स्ट स्टेप दिखता है। हमारा तो पहली स्टेज है, हमारा और धीरे धीरे अभी चल रही है गाड़ी। ऐसा लगता है ना कि जैसे मतलब मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ जो हमारे साथ थे, तो मैं उनके शादी में गया, अभी रिसेंटली गया था। मैं कहा भाई ये इतना बड़ा हो गया। मतलब मुझे लग रहा है कि अभी मतलब, पर अंदर से नहीं लगता ना, क्योंकि अभी भी वही प्रोफेसर की गाली सुन के आ रहे हैं, अभी भी वो कह रहा है कि अभी तुझे कुछ नहीं आता, क्या ही कर रहा है, तो वो कभी बढ़ने नहीं दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल्स डू लव एंड अफेक्शन प्ले इन योर लाइफ? नहीं, cruel। बिल्कुल आउट ऑफ द स्कोप क्वेश्चन पूछ लिया बस आपने Cruel। एकदम आउट ऑफ द स्कोप क्वेश्चन है, क्या लव एंड अफेक्शन क्या रोल प्ले कर रहा है बॉस, मतलब ठीक है, यहाँ तो कोई है नहीं, मतलब यहाँ तो कोई स्कोप ही नहीं है बॉस। सबसे पहली बात तो बैच में नहीं है कुछ, ऊपर तो खैर बहुत मुश्किल है, नीचे नीचे जा नहीं सकता। मैम आप बता दो, मैम आप बता दो। तो अभी से उम्मीदें क्यों छोटी कर रहा है, तू मन छोटा मत कर, सब खुला है। अरे नहीं मैम कोई बात नहीं, आप बता दो मैम। अरे अभी इधर तो कॉलेज है ना, ये पूरा कैंपस है, बाकी डिपार्टमेंट में भी थोड़ी है, बहु IIT, एग्रीकल्चर सब है। अब बगल में एमएमबी है, त्रिवेणी है। बस अप्रोच करने का ना वही जैसे मन नहीं करता बहुत सही में, पता एक्सपीरियंस है। पता बस बकचोदी में इतना MMB टाइम तो निकल ऐसे भी जाता है ना, तुम्हारा है ना। बकचोदी में इतना टाइम निकल जाता है ना, अप्रोच करने टाइम नहीं मिलता, पता है सही में। तो आप बस बता मैं दो बताऊं, मैम। तो ऐसा है कि मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, अभी पूरे कॉन्वर्सेशन में अगर कोई थर्ड पर्सन भी देगा उसको पता चल जाएगा, मेरे लाइफ में इमोशंस बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, मैं बहुत इमोशनल हूँ।
तो मुझे तो चाहिए। मैं बहुत मूडी भी हूँ, जो 99% लड़कियां होती है जैसे लड़के बोलते हैं। तो मैं मेरी बहन मेरे से बहुत परेशान है, मैं टिपिकल लड़की हूँ जो जो जिससे पूरे सब दिखाते हैं वैसे। तो मेरे को इमोशन बहुत चाहिए। पूरे दिन की थकान के बाद मेरे को एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके कंधे पे मैं रेस्ट करके मैं बोल सकूं कि मेरा दिन बहुत खराब था, मुझे बोला कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो वो लव एंड अफेक्शन आपको जरूरी नहीं है कि एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में से ही आए। कभी कभी आपको दोस्तों में से आ जाता है, कभी कभी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में से आ जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम खुद से लेना होता है वो। मतलब ऐसा मैंने फिगर आउट किया। अभी कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि मेरा फील्ड इतना बिजी है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि मेरे लिए कोई ना कोई अवेलेबल ही हो, क्योंकि वो भी बहुत बिजी हैं, जो मेरे लव्ड वंस हैं वो। तो कभी कभी ऐसा तो खुद को ही खुद समझा लेती हूँ कि कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई डरना नहीं है, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डू इट। तो क्योंकि बहुत प्रेशर बहुत है, भले ही मेडिकल में मजे हो, ये हो वो, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें ये भी है कि ये हमारा एंड ब्रांच नहीं, हमें आगे भी कुछ करना है। कंपटीशन बहुत है। अभी क्लास में एवरी डे इज अ कंपटीशन, यार इसको ये आंसर आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा, मैंने भी तो पढ़ा था, मेरे को क्यों नहीं आ रहा यार, मेरे को थोड़ा और पढ़। तो ये बहुत कोई चाहिए जो पूरे टाइम मुझ जैसे इंसान को कोई ना कोई चाहिए जो पूरे टाइम मुझे थोड़ा एक सपोर्ट दे के रखे, जो मुझे बोले कोई बात नहीं, चल बाहर जाकर आइसक्रीम खा के आते हैं, बाहर जाके डिनर करके आते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, यू आर द बेस्ट, तू बेस्ट है, तुझे सब आता है, तू बेस्ट है, तू सबसे सुंदर, तू सबसे बेस्ट, तू सबसे बेस्ट ड्रेसिंग सेंस तेरा, सबसे बेस्ट कपड़े तेरे, सब कुछ तेरा बेस्ट। ऐसा अमृता कुछ फीलिंग प्राउड इन द कॉर्नर। बस ये तो है। हम फर्स्ट ईयर के पहले दिन से साथ हैं। मुझे याद है अभी भी, जब श्वेता आई थी मैं पहले आ गई थी, ये बाद में आई थी ये नेपाली काउंसलिंग से। लास्ट वाली है, नेपाली लोग लास्ट पे आए थे। तो तेरी मम्मी थी ना, इसकी मम्मी ने मुझे बोला था कि क्योंकि हमारा रूम अगल बगल में था, तो इसकी मम्मी थी कि ध्यान रखना, तुम लोग अच्छे से रहना, दोस्त बन के। पहले दिन जब ये आई थी तभी हमारा बातचीत शुरू हो गया था। हम 4-5 दिन के अंदर दोस्त बन गए थे और तब से हम लोग साथ हैं। तो लव एंड अफेक्शन हो सकता है, जिसने बोला, हो सकता है लोग किसी के लिए बॉयफ्रेंड हो, किसी के लिए गर्लफ्रेंड हो, किसी के लिए कुछ हो, लेकिन कॉलेज के अगर पर्सपेक्टिव से बताऊं, बस एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था, मैं श्योर थी, मैंने कहीं तरह से अफवाह भी सुनी थी कि श्वेता और अमृता डेट कर रहे हैं, एवरीवन वाज श्वेता और अमृता डेट कर रहे हैं। और मुझे तो कितने लोग हमारे क्लास के कितने बच्चों ने सामने से पूछा, सुन ऐसा है क्या, मैं नहीं, नो हमारे दोस्त है यार। लेकिन लोग लगता है नहीं, लड़कियां, मतलब हमारे में भी लड़ाइयाँ होती है, जब भी दो अलग अलग इंडिविजुअल है, दो थॉट है, लड़ाई होगी, बट देन तुम्हें ये पता होता है कि नहीं, ये सब वो लड़ाई नहीं होती, वो डिस्कशन होता है, क्योंकि दो लोग हैं जिनके पास दो दिमाग है, और दो दिमाग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं कभी कभी। तो मैं वही बोल रही हूँ कि जो ऐसा बॉयफ्रेंड्स या वो उस टाइप के रिलेशनशिप्स हैं, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो कॉलेज के पर्सपेक्टिव से मेरे लिए जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रिलेशनशिप्स रहे हैं वो मेरे दोस्तों के साथ रहे हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल टाइम था फर्स्ट ईयर, सबसे इमोशनल टोल फर्स्ट ईयर में होता था। तो उस टाइम में जिन्होंने वो नाव होती है ना, नाव, उसमें बहुत लोगों को चप्पू पकड़ना पड़ता है। एक चप्पू पकड़ेगा अकेला तो नहीं चल पाता, जब तक 4 लोग ना बैठे तब तक वो सीधा नहीं जा सकता। तो वो जो 4 लोग, जो 4 ही चाहिए और 100 नहीं चाहिए, वो जो 4 लोग थे वो सबसे इम्पोर्टेंट था। और वही बात है कि आज भी हम लोग साथ हैं, और सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा है वो इस जर्नी में, मोर देन पढ़ाई, किताबें, मैरो, प्रेप लैडर, डांस, ये वो, उन सबसे ज्यादा बेटर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज सपोर्ट रहा है जो दोस्तों से मिला है। जो सुबह से लेके शाम तक, कभी कभी तो दिमाग खराब हो जाता है, एक इंसान का मुंह वही बगल में सो रहा है, वही साथ में उठ रहा है, वही ब्रश साथ में कर रहे हैं, वही हर जगह एक इंसान का मुंह देख देख के परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि वो ना मिले 2 दिन तो दिमाग खराब हो जाता है कि अरे यार नहीं हो पा रहा। तो इम्पोर्टेंस तो है बहुत। मेडिकल जैसे फील्ड में बिना इमोशनल सपोर्ट के, बिना लव एंड अफेक्शन के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये क्वेश्चन मतलब बहुत सारा कमेंट सेक्शन में रहता है जब भी मैं ये क्वेश्चन किसी से पूछता हूँ कि कॉलेज में जो नए आते हैं कि तुम लोग कैसे मैनेज करते हो अपने लव लाइफ और एकेडमिक्स को, क्योंकि एकेडमिक्स तो बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बदनाम है मेडिकल का, बट कैसे मैनेज करते हो इसको, पर्सनल और एकेडमिक्स? ये अभी आंसर करना चाहेगा तू पहले? आप पहले करो मैम, आप मेरे से एक सीनियर हो तो आपको ज्यादा। तो बस ऐसा है कि मुझे जो लगता है
हम ऐसा जोक भी करते हैं कि मेडिको ही चाहिए, मेडिको को दूसरा कोई मिल गया तो वो तो नहीं टिकेगा, वो तो नहीं टिक सकता, हाँ। वो तो उसके बस की बात नहीं है। तो बहुत मुश्किल है, और अभी तो हम उस स्टेज में भी नहीं है जब बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन दिक्कत तो है ही। कभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कभी उनके पास टाइम नहीं है। इनफैक्ट ये हर एक इंसान के साथ है, दो दोस्तों को भी आपस में मिलने का टाइम नहीं है। कोई कहीं है, कोई कहीं है, सुबह नहीं मिले, शाम में पोस्टिंग आ गई, रात में ये हो गया वो हो गया। तुम्हें मिलने के टाइम पे तुम खाना खाते हो, तुमने फटाफट मिल लिया, उसमें भी तुमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इतना हेक्टिक हो जाता है। लेकिन बॉस, जब दो लोग सेम प्रोफेशन में हैं, और जैसे कि श्वेता ने भी पहले बोला कि मेडिकल कोई प्रोफेशन नहीं है, वो लाइफस्टाइल है, उसको तुम अपनी पर्सनल लाइफ से सेपरेट कर ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है सेपरेट करना। उसके साथ में ही तुमको जीना सीखना पड़ेगा। और वही चीज है कि भले ही 5 मिनट, भले ही 10 मिनट मिलता हो, बट वो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि तुम जो कर रहे हो वो इट्स बिगर देन योर पर्सनल नीड्स, तब तक बहुत मुश्किल है। और ऑनेस्टली बहुत सारे रिलेशनशिप्स फेल भी हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि टाइमिंग, जो एक दूसरे को जो क्वालिटी टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी चीज में। मैं बहुत यंग हूँ इन सब चीजों को समझने के लिए, बोलने के लिए, बट मेरे एक्सपीरियंस में क्वालिटी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सिर्फ तभी उसको तुम कम करके उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो। और अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई सामने का मेडिकल फील्ड वाला इंसान हो, तो ही और शी नोस कि नहीं, उसकी गलती नहीं है या मेरी गलती नहीं है, इट्स जस्ट दिस लाइफ इज सो, इसके लिए तुम अगर सेल्फलेस नहीं हो तो नहीं कर सकते। तो वो सेल्फलेसनेस, और वही बात है कि मेडिकल प्रोफेशन नहीं है, मेडिकल लाइफस्टाइल है, और तुम्हें तुम्हारी लव लाइफ या तुम्हारा जो लेजर टाइम है वो कभी उससे सेपरेट नहीं हो सकता। ये चीज को दिमाग में समझना इंपॉर्टेंट है। बस अगर मैं बोलूँ तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं तो फर्स्ट ईयर से बहुत ज्यादा वोकल रही हूँ इस चीज में, एंड आई डोंट फील कि जिससे आप प्यार करते हो उसको छुपाने में कोई प्रॉब्लम है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं कैसे पढ़ाई और प्यार दोनों साथ में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट मैं आई वाज वेरी लकी टू मीट समबडी जिसने, जो मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। आई नो लोग ऐसा बोलते, सिमिलर लोग बहुत साथ में अच्छे चलते हैं, बट क्योंकि मुझे पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद, तो आई नीड समवन जो मुझे मोटिवेट करे। एंड मेरे लिए लव हैज बीन अ मोटिवेशन। आज मेरे पेरेंट्स को पता है, उसके पेरेंट्स को पता है, एंड हमें ऐसा है, मुझे आज के लिए मेरे पास ये मोटिवेशन है कि अगर मैं नहीं करूं, मतलब मेरी प्रिंसिपल थी, वो हमेशा ये चीज बोलती थी कि ये मत सोचो कि तुम कर लोगे तो क्या होगा, ये सोचो कि तुम नहीं कर पाओगे तो क्या होगा। तो अब मेरे पास एक मोटिवेशन है कि अगर मैं नहीं कर पाई तो क्या, क्योंकि मैं एक अलग देश से हूँ, मेरे पास एक ये रीजन भी नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ और करके सेटल हो जाऊं, ऐसा नहीं है। एंड मेरे को ऐसा है कि ये जो आपका जो लव्ड वन होता है, तो आपको एक अटैचमेंट होती है, वो आपको अपने से दूर नहीं जाने देता, इट मेक्स यू और स्ट्रॉन्गर। वो आपको वीक मोमेंट्स पे तो आपको संभालता ही है। वो इंसान ना एक ऐसे वेक्सल की तरह होता है, उसमें क्रैक्स आ जाता है, यू नो समबडी जो उससे टेप लगा के संभाल के, नहीं तू नहीं बिखरेगा, तू रहेगा इस टाइम पे, तू नहीं बिखरेगा। तो आई वाज वेरी लकी टू गेट समबडी, और बहुत शुरुआत में ही, और बस वो मैनेज नहीं करना पड़ता, वो आपका सपोर्ट है। आप मम्मी पापा को मैनेज नहीं कर रहे, मम्मी पापा है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आपको मैनेज किताबों को करना पड़ता है जिससे प्रॉब्लम है, प्यार को नहीं मैनेज करना पड़ता। वो एक मोटिवेशन है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है आपको, मेरे हिसाब से। क्या बोलना चाहोगे? इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। अरे नहीं, बस अलग स्कूल टाइम तक तो एकेडमिक्स मतलब बहुत आसान होता था, कुछ नहीं करना था, बस स्कूल में पढ़ लो हो गया। बहुत मैंने ट्यूशन में लगाया था भाई, स्कूल में पढ़ लो एनफ था। लेकिन यहाँ के ना समझ ही नहीं आता पढ़ना कब है, टाइम ही नहीं मिलता था, पढ़ना कब है। फर्स्ट ईयर में तो मैं सीआर था, तो बस बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लिटरली 1 मिनट नहीं मिलता था पढ़ने का। मगर पता नहीं, बस मेरे को खुद नहीं पता कि मैं क्लास में 4th रैंक कैसे आ गया, इतने अच्छे नंबर कैसे आएगा। मेरे को बहुत लोगों ने इतना मारा होगा, पीटा होगा, लेकिन मेरे को सही में कुछ नहीं पता। मैंने कहा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं है, कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाता है। मैंने सीनियर्स को देखा कि हाँ वो भी थोड़ा पढ़ के ना पास होना तो बहुत आसान है बॉस, बिल्कुल कोई हार्ड वर्क है ही नहीं पास होना। शुरू में थोड़ा पढ़ लो और बाद में पढ़ते रहो, क्योंकि लास्ट में ना मेरे से स्ट्रेस नहीं लिया जाता। लास्ट में मैं ऐसा वाला मतलब
कि 1 महीना पहले से ना इतना चिल होऊंगा, इतना चिल कि लोग देख के फट जाते हैं कि हाँ यार इतना चिल क्यों है ये। क्योंकि मैं शुरू में थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेता हूँ पास होने लायक, लास्ट में मैं बस हल्का हल्का रिवाइज के लिए फटाफट फिर बाहर निकल के बकचोदी कर रहा हूँ, इधर घूम रहा हूँ उधर घूम रहा हूँ, जूनियर सीनियर्स फलाना ठिकाना, बैच वालों के साथ चला गया, कह रहा अभी पढ़ने दे। मैं कहा ठीक है भाई पढ़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकेडमिक्स मेरे को संभालना बिल्कुल मुश्किल नहीं था, आराम से हो जाता है बॉस। और सीनियर्स ने तो बहुत मदद करी है। बात लव लाइफ की हो रही है, लव लाइफ। लव लाइफ कहाँ, एकेडमिक्स था मैम, लव लाइफ मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया। मेरा लव है। आपने क्वेश्चन पूछा बॉस ने एकेडमिक्स, आपने लव लाइफ बता दिया तो। अरे नहीं, क्वेश्चन ही यही था कि हाउ टू मैनेज एकेडमिक्स एंड लव लाइफ। अच्छा लव लाइफ बॉस, लव लाइफ तो मेरी इधर तो कुछ रही नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ ऐसा, अब मतलब थोड़ा ठीक है, मुश्किल तो हो जाता था बहुत संभालना, काफी से बात सैड म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। उस दिन खेतों में फोटो किसके साथ डाला था तूने? हाँ हाथ पकड़ के और कह रहे लव लाइफ नहीं है। किसके साथ मैम, याद नहीं आ रहा। शर्मा रहा है, शर्मीला है थोड़ा। नहीं मतलब ठीक है बॉस, ऐसा कुछ ऐसा रहा नहीं, मतलब बाद में कभी पर्सनली होगा तो बता अगर सुनना हो तो बस सुन लेना, आप डिलीट कर देना बाद में कभी, ठीक है बस बता दूंगा कभी बाद में। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि अभी तुम्हें से शुरुआत करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि तुम अभी कमिटेड हो नहीं हो, डजंट मैटर, वन रीजन पीपल शुड डेट यू एंड वन रीजन पीपल शुडंट डेट यू। पीपल शुड डेट मी, व्हाई? क्योंकि बॉस मैं ना दूसरों का दुख बहुत अच्छे समझता हूँ, मतलब मैं ना कंपनी बहुत अच्छी देता हूँ, बहुत जल्दी घुल मिल जाऊंगा, बहुत बकचोदी कराऊंगा, मतलब सामने वाला बंदा एकदम हैप्पी रहेगा, तो सराउंडिंग बहुत कूल हो जाती है, चिल हो जाती है, कोई मेरे साथ बोर नहीं होता, जल्दी बोर नहीं होता। हाँ पता नहीं अब लॉन्ग टर्म पता नहीं बोरिंग हो कि नहीं, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं काफी अच्छा असिस्टेंस प्रोवाइड करता हूँ, और क्या हाँ मैं अगर मेरे को कहोगे तो मैं गिफ्ट्स भी अच्छे दे दूंगा, और क्या। ओके मैम अभी कुछ कहना चाहते हैं? भोलापन सा लग रहा है, अभी कोशिश कर रहा है कि ये पॉडकास्ट सुन के ही कोई आ जाए। अभी अपना इंस्टा आईडी भी दे सकते हो। बस अभी इसको टैग कर देना, नीचे में उसका इंस्टा वाला लिंक डाल देना ताकि इसको थोड़ा कुछ मिले। हाँ बेस्ट, एंड वन रीजन पीपल शुडंट डेट यू। अच्छा क्योंकि ना मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, अगर सामने वाला बंदा बिल्कुल बोरिंग होगा, मेरे ना बिल्कुल एकदम इंटरेस्ट नहीं आएगा बॉस की क्या है यार इतना बोर कर रहा है, चल जा यहाँ से। अब वो कितना खराब लगा अगर कोई लड़की होगी और उसको मतलब मेरे को उसको मैं पसंद हुआ और वो एकदम बोरिंग होगी। हमारे भी बैच में का रिलेशन है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इतने बोरिंग होते हैं, नहीं बोलूंगा नहीं सब आ जाएंगे मेरे रूम के बाहर। मैं अपने पॉडकास्ट पे डिसलाइक नहीं चाहता, सॉरी डिलीट कर देना। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ तो पता बस फिर ना इतना बोरिंग अगर होगा तो मैं कहूंगी जा भाई मेरे को रहना ही नहीं, मतलब मेरे को ना मतलब एकदम चिल चाहिए, कोई बढ़िया चाहिए, वो तो मेरे से अगर बोरिंग सा होगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा बस। तो दैट्स व्हाई पीपल शुडंट डेट मी कि मैं बहुत जल्दी किसी चीज से मैं बहुत जल्दी बोल जाता हूँ, मैं अपने हर एक्टिविटी से थोड़ा जल्दी बोल जाता हूँ, ऐसा ही है बस। मैम आपकी बारी। ओके तो बस मतलब जब मैंने आपको क्वेश्चन सुना तो उसमें ये था कि व्हाई शुड समवन डेट यू, व्हाई शुड समवन नॉट, बट आई बिलीव इज कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि इंसान के ऊपर डिपेंड करती है चीज कि सामने वाला को क्या चाहिए, क्योंकि एवरी पर्सन इज डिफरेंट। हो सकता है जो चीज मेरे लिए एक ड्रॉबैक हो वो उसके लिए प्लस पॉइंट है कि नहीं आई वांट समवन लाइक दैट इन माय लाइफ। बट अगर मैं अपने उससे बताऊं तो इफ आई वाज डेटिंग माई सेल्फ तो मुझे क्या चीज अपने बारे में अच्छी लगती है और क्या नहीं वो मैं बताती हूँ। मुझे ये लगता है कि प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से ये है कि मैं जैसे अभी उसने बोला बोर हो जाता है, वो मेरा उल्टा है। मेरा अगर किसी के साथ कनेक्शन बन गया एक बार तो मेरे लिए इट इज वेरी हार्ड टू ब्रेक दैट थ्रेड। ये चीज मेरे लिए सिर्फ इसमें नहीं है कि रिलेशनशिप में, लव लाइफ नहीं, दोस्तों के साथ भी मेरा ऐसा श्वेता को पता है कि अगर वो बोरिंग हो तो बोर हो जाता हूँ ऐसे। हाँ नहीं भाई मैं तेरी बुराई नहीं कर रही, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है मैं तेरी बुराई नहीं कर रही, तो मेरे को ये चीज जानना है कि व्हाई शुड पीपल नॉट डेट यू, मतलब मेरे को सही में जानना है कि आपको लोग डेट क्यों ना करें। मैंने इतना लोगों से इतना सुना है, पता है कि इतना मीठा है ना ये, पता है बॉस जूनियर्स कहते हैं कि 18 बैच में बॉस एक मैम पसंद है। मैं कहा कौन, क्या 5 नंबर कितना आराम है भाई, ऐसे कौन कहता है। अमृता तो वो लड़की होगी ना जिसका आधार कार्ड में भी फोटो अच्छी आती होगी।
अरे बस वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, कभी मैं आपको डीएम करते हैं आधार कार्ड वाली फोटो भी, मैंने अपडेट नहीं करी वो 6th क्लास से। तो जैसे मैं बता रही थी कि मेरा ऐसा है कि मैं वो जो थ्रेड है ना उसको तोड़ नहीं सकती। मेरा भले ही मेरा दोस्तों में भी ऐसा है, मैं छोटी छोटी चीजों में मेरा ऐसा कि मुझे अगर किसी से सेपरेट होना हो ना तो मुझसे नहीं होता, मैं छोटी सी तब से मुझसे नहीं होता, भले ही जो भी हो वो। तो मेरा ये है कि मैं आई विल गिव 101% टू जस्ट कीप इट दैट वे। मतलब वो जो जैसे जहां ने बोला ना कि क्रैक्स होते हैं, मैं अपना सारा मैं अपने आप को खाली कर दूंगी उन क्रैक्स को जोड़ने के लिए। ये मुझे अपने बारे में चीज पसंद है। जो खराब है वो मुझे ये लगता है कि मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाएगा, छोटा सा बात होगा बट आई विल मेक सच अ बिग इशू आउट ऑफ इट कि कभी कभी उसका कोई सेंस भी नहीं बनता, मुझे खुद नहीं बनता बाद में लेकिन मैं बना देती हूँ 1 मिनट के लिए। क्योंकि मेरा जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि मेरे इमोशंस बहुत इराटिक है, मैं कभी कैसी हूँ कभी कैसी, मैं चिल्लाने लगती हूँ 2 मिनट बाद में सही हो जाऊंगी। तो मेरा वो चीज बहुत है कि मैं सामने वाले इंसान को मेरे लिए इतना सिर्फ वो नहीं, ये इसको भी ये है बैठी इसको भी हैंडल करना पड़ता है बहुत, मैं रोने लग जाऊंगी ऐसे रैंडम और इसको चुप कराना पड़ता है, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। तो ये चीज मुझे अपने बारे में थोड़ी सी लगती है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई फील इज कि एक इंसान मेरे लिए बहुत खराब हो सकता है, उसके लिए मैं टॉक्सिक हो सकती हूँ एकदम कि हे भगवान ये लड़की, लेकिन दूसरे इंसान के लिए वही एक एंकर है, वही वही वो तुम्हारा ताले की चाबी है। तो वो चाबी जो है ना वो हर ताले की अलग होती है, तो वो एक नहीं फिट कर सकते, वो हर ताले की अलग होती है। मेरे साथ ऐसा है बॉस कि आई एम वेरी ऐसा अगर मैं किसी को डेट कर रही हूँ तो आई वोंट लेट यू ऐसा बोर नहीं होने दूंगी मैं आपको। आई एम वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, आई एम वेरी केयरिंग पर्सन। आपको लड़कों को बहुत ऐसा होता है मेरी माँ, मैं तेरी माँ की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। आई गिव यू एवरीथिंग। मतलब मुझे लगता है मेरे साथ रह कोई इंसान कभी बोर होता है, दोनों की बोर होने वाली बात है ना मेरे साथ लागू होते, मेरे साथ कोई बोर नहीं होती। आई एम वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, मैं फील्ड हूँ, सब कुछ है मेरे में ऐसा मजे दिलाने के लिए इंसान को। आई कैन गिव यू सब पूरा एक टूर, एक प्लेटर हूँ मैं खाने का, जो भी थाली आपको पसंद हो। बट उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो आप शायद हैंडल ना कर सको, और शायद आप उस चीज से पीछे हट जाओ। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड हूँ, मुझे लगता है मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ मैं नहीं मानूंगी कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरे थॉट्स हैं, मैं आपके थॉट्स अलग हो सकते हैं, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे चाहिए मेरा बंदा मेरी बातों को रिस्पेक्ट करे। और दूसरी बात, मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो कभी कभी मुझे लगता है कि सामने वाला इंसान इरिटेट हो सकता है कि इतना क्या मतलब है तेरे को मेरी लाइफ से। लेकिन मैं बहुत मतलब मैं हूँ ऐसी, घुस जाऊंगी बिल्कुल इसकी लाइफ में, मेरे हिसाब से कर कुछ चीजें उसके अच्छे के लिए भले ही। बट हाँ, कुछ चीजों को कुछ लोगों को ये चीज इरिटेटिंग लग सकती है। एक चीज मैं बोल देती हूँ झा के बारे में, हाँ। जो भी झा के साथ फ्यूचर में रहने वाला है वो एक चीज जान ले कि उसको छिपकलियां बहुत भगानी पड़ेगी, और कुछ उसको करना आता हो या नहीं, उसको छिपकली भगाने आने चाहिए। मैं नहीं बता सकती कितनी बार हो चुका है अमृता छिपकली, इतनी बार हो चुका है ये जरूर आना चाहिए। बस बहुत सिर्फ खाना खाने को भी मिलेगा। आई एम बहुत अच्छा कुक, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ सामने वाले इंसान को, तो इतना इतना प्रेज कर देती हूँ ना, उस इंसान को खुद भी लग रहा था मैं इस लायक हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा उसको ऊपर दिला देती हूँ ना, क्योंकि मैं उसको ऐसे देखती हूँ। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं किसी के साथ कमिटेड हूँ तो मुझे मेरे सामने ऋतिक रोशन भी आ जाए तो मुझे नहीं लगता उसके लिए, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। तो ये चीज अच्छी भी हो सकती है, चीज बुरी भी हो सकती ये है। बात सही है, ये हम सबकी माँ है। अच्छा, सो नाउ आते हैं मूवीज पे। अच्छा, कोई ऐसी मूवीज है जो तुम लोग योर बेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवीज या वेब सीरीज जो तुम मतलब कितनी बार भी देख लो खत्म नहीं हो सकता, मतलब कभी भी अभी भी अगर स्टार्ट कर दे इस लाइफ में भी तो तुम देख जाओगे? नारुतो है बॉस, नारुतो देख लेता हूँ मैं थोड़ा मजे से। ये तो ना मैं शिनचैन बहुत देखता हूँ, पता है, मतलब कार्टून में बहुत देखता हूँ मैं, हर पॉइंट पे शिनचैन। मैं क्या मैस में खा रहा हूँ, कोई भी बॉस आके देखेंगे यार जूनियर आ गया, सीन बैच में आ गया, अबे तू शिनचैन देख रहा है, ये क्या बात है भाई। मैं क्या शिनचैन देख रहा हूँ भाई, क्या हो गया। मैं बचपन से शिनचैन देख के खाना खाता हूँ, मेरे को अभी भी आदत है शिनचैन देखने की। मैं खाना रूम पर लेकर आता हूँ, मेरे रूम में भी 2 प्लेट रखी हुई है, मैं बिना शिनचैन देखे खाना खा ही नहीं सकता, वो नहीं हो पाता है बॉस। अब मूवीज में बॉस मतलब ठीक है, हर टाइप की मूवीज अच्छी लगती हैं, ऐसे तो वीर ज़ारा भी अच्छी लगी थी, बाकी और भी थोड़ी बहुत पिक्चर्स हैं अच्छी लग जाती हैं, मूड के हिसाब से, मूडी टाइप बस। मैम क्या सोच और रहे हो मेरे मैम? साथ ऐसा है
कि मुझे मूवीज मूड के हिसाब से और लोगों के हिसाब से मैं किसके साथ देख रही हूँ। जैसे मैं दोस्तों के साथ देख रही हूँ तो मैं अलग टाइप की मूवीज प्रेफर करूंगी, मैं अकेले देख रही हूँ तो मैं अकेले मूवीज नहीं देखती मैं किसी और के साथ देख रही हूँ तो मुझे किसी और के जैसी, मतलब और ऐसे मोस्टली मुझे थ्रिलर्स ज्यादा पसंद है, फिर उसमें सस्पेंस होता है, आपको पता नहीं तो क्या होगा, और ऐसी मूवी जिसमें स्पॉइलर हो वो तो बहुत ही पसंद है कि बाद में दे सकूं लोगों को। ये दुनिया की इकलौती ऐसे इंसान है बॉस, अगर मैं कोई मूवी देख ली मैंने और मैंने उसको बोल दिया जहाँ सुन ये मूवी बहुत अच्छी है तू देखना, ये मुझे कहेगी पहले तू उसकी कहानी बता दे, चाहे वो कोई मूवी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, ये जाने की क्या है उसमें, और फिर देखेगी। और हमें लगता है यार हाँ। मजा कैसे आएगा, तो कहती नहीं अब मुझे मजा आएगा कि मुझे पता होगा कि क्या हो रहा है। ओके, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन, तुमने कभी मतलब ट्रैवल का हॉबी है किसी को, कहीं लास्ट टाइम कभी कोई गया हो, कभी कोई ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस? मुझे इस चीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं जब से मैं छोटी सी थी, हाँ। तो मेरा घर क्योंकि चंडीगढ़ में था, हाँ। तो वो एक ऐसी जगह है जहां से इतनी सारी डेस्टिनेशंस हैं, और मेरे मम्मी पापा शुरू से ही घूमने के बहुत शौकीन है, तो देयर हैज नेवर बीन अ सैटरडे संडे वीकेंड जहां पे मैं घर में रही हूँ, मैं कभी नहीं रही। तो मुझे बचपन से ही मेरे दिमाग में ये चीज इतनी ज्यादा है कि आई वांट टू जस्ट ट्रैवल द होल वर्ल्ड, मुझे शुरू से ही बहुत है मेरे मन में। और मैंने किया भी बहुत है, मैं पूरा हिमाचल घूमी हूँ, और जो मतलब जो बजट और टाइम परमिट करता था, जो एज परमिट करती थी, वो सब मैंने किया है। कॉलेज में आके मेरे बहुत सपने थे मैं घूमूंगी फिरूंगी, मैंने किया है, बट क्योंकि मेडिकल लाइफ है तो उतना टाइम नहीं मिलता, और कोविड, बट उसमें भी मैंने कोशिश किया है कि मैं घूमूं फिरूं जितना मैं कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत शौक है, तो मैं हमेशा अभी भी अगर मेरा इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करेगा ना, तो उसमें फीड में कोई ना कोई बाली, थाईलैंड, ये वो फलाना। आई थिंक माइक ऑफ हो गया। बस मेरा तो मेरा ऐसा है बॉस कि मैं नेपाल में रहती हूँ मतलब मैं नेपाल तो मैं बहुत प्यारी प्यारी जगह है घूमने को, और क्योंकि मेरे पापा यूएन में, जैसे मैंने बताया था, तो उनके फील्ड ट्रिप्स बहुत ज्यादा होते रहते थे, तो हमें बाहर में पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं, पापा की गाड़ी आती थी और वो जाते थे, तो मैंने लगभग पूरा नेपाल घूम लिया है। एंड सब बहुत सुंदर, सबको ही पता है नेपाल किस चीज के लिए फेमस है, सुंदरता के लिए, बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर। तो मैं घूमती थी, लेकिन मैं पेरेंट्स के साथ ही मोस्टली घूमती थी, और इट वाज वेरी फन घूमना में। मुझे सबसे अच्छा ये लगता था कि नए नए टेस्ट जो डेवलप कर पाती थी ना मैं, मुझे खाने का बहुत शौक है कि नए नए खाने का टेस्ट और ये सब। और अब जैसे अलग अलग जगहों पे जब सेम चीजें अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेस्ट की मिलती है, तो मुझे उस चीज का बहुत शौक था। तो मैं बचपन से ऐसे घूमने जाती हूँ, मुझे पहाड़ियाँ अच्छी लगती, गर्मी नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी, तो इसलिए यहाँ आके घूमना कम हो गया, क्योंकि हर जगह गर्मी 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 गर्मी। अभी रिसेंटली हमने ग्रुप में घूमने का प्लान बनाया था, तो हमने मैक्लोडगंज का ट्रिप का बनाया था, बट कोविड के टाइम पता नहीं वापस से ट्रेन वेन कुछ कैंसिल हो गई, तो अब हमने से कहीं तो जाना है, तो हम चले गए पूरी, जो कि क्योंकि अकेला वहां का टिकट अवेलेबल था। बट मैं इतना ज्यादा फन ट्रिप था वो, तो वही आप जंगल में भी चले जाओ ना, आपको बस दोस्त चाहिए, तो दोस्त क्योंकि ग्रुप ट्रिप था, तो हमने उधर पूरी में क्या ही है, लेकिन हमने इतने मजे किए, लाइफ का इतना इंटरेस्टिंग ट्रिप था वो, इतना इंटरेस्टिंग 7 डेज था वो, बहुत मजेदार। मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रही थी क्यों मेरा टिकट कैंसिल हो गया मैक्लोडगंज का, ये वो, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लान थे उधर। जब दिसंबर का महीना था, तो हमने सोचा था कि वो स्नो वगैरह होगा ये सब, बट फिर भी इट वाज बहुत ज्यादा मजेदार था। तो लोग सही होने चाहिए, उधर आप जंगल में भी चले जाओ, आप कुछ ना कुछ मंगल करके आ ही जाओगे वहां से। हाँ बॉस, मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस ना मेरे को घूमना बहुत पसंद है, लेकिन ना मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा नहीं, क्योंकि ना मेरे घर वालों को घूमना बिल्कुल नहीं पसंद था। हाँ जैसे जाना होता तो आसपास चलिए 200-250 किलोमीटर दूर जितना है, जैसे दिल्ली से पास पड़ गया, उत्तराखंड पड़ गया, इधर हरियाणा पड़ गया, इधर नीचे कुछ पड़ गया, इधर मथुरा हरियाणा ये सब पड़ गया, वहीं चले जाना। उनको ज्यादा दूर जाना बिल्कुल नहीं पसंद था, कि एक दिन की ट्रिप करनी है दूसरे दिन आ जाना है, ऐसा था। फिर मैं इधर आया तो मैंने कहा हाँ यार कितनी सही सही जगह है, मतलब पहाड़ियां है, मैं लखनिया गया था, इधर गया सिद्धनाथ गया, मैंने कहा घूमना बहुत अच्छा लगता है। फिर फिर मैंने ना घर वालों को घूमने का शौक कब हुआ, जब मैं यहाँ आ गया कॉलेज में। तो जब भी मैं यहाँ रहता था वो कहीं ना कहीं ऋषिकेश, अभी ऋषिकेश घूम कर आया और मैं यहाँ था। मैं कहा ये क्या, अभी मैं घर गया था लेकिन तब नहीं घूमना था उनको, मेरे जाने के बाद घूमे। फिर कहीं घूमने मतलब मेरे को कभी बताते नहीं कि मैं घूमना चलना है, ये है वो है, क्या तू पढ़ा भी बेटा, तू अपना घूमियो आराम से। और मैं पूछू ना मम्मी यहाँ जाना है, पहाड़ियों पे नहीं जाना, पहाड़ियों से दूर रही हो, जबकि उनको पता नहीं है कि मैं कितना बस मेरे कितना जीवन बकचोदी करता।
पहाड़ियों से, पहाड़ी लड़कियों से, ऐसे पेरेंट्स को बहुत होता है पहाड़ी लड़कियों से दूर लेना। पहाड़ी लड़कियों से तो मजाक पहाड़ी लड़कियों से तो हम कुछ नहीं, मेरे उधर सारे उत्तराखंड की है ना, सब पहाड़ी लड़के लड़कियां सारे वही थे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उनको। मोस्टली गढ़वाल के ही कुमाऊनी लोग ये सब रहते मेरे थे। तो जीवन का सबसे बड़ा दुख ही ये है बॉस। मैं तो आ गई वहां से, लेकिन मेरे मम्मी पापा की तो आदतें छूटी नहीं। मैं संडे को फोन करती हूँ, कहाँ है बेटा, बिस्तर में लेटी हूँ मम्मी। उनसे पूछती हूँ तो हम तो बोर हो गए, हम तो शिमला आ गए। तो मेरा तो यही दुख है। मेरे को तो हर संडे डिप्रेशन होता है कि अरे यार मैं कहाँ जाऊं। मेरी मम्मी कहती तू भी चल जा कहीं आसपास। अब आपको पता ही है आसपास तो क्या ही है। तो तो ये है कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे वो मिलता नहीं। तो मेरे दोस्तों को पता है, मैं हफ्ते में 3 बार तो ये बात जरूर बोलती थी, अरे यार मुझे यहाँ से जाना है। तो ये पता है, इसको पता है। तो मुझे तो बहुत है बॉस। मैं एक बार मुझे हो जाए और मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए तो मैं तो हर हफ्ते दूर दूर मिलूंगी।